भी उनके भाई बहन थे, वो कभी उनको नहीं बोलते थे कि अगर पिताजी या माताजी ऐसे कह रही हैं तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जबकि वो सबसे बड़े थे। है ना? मान लो हम कह रहे हैं कि भगवान की मूर्ति और झुक के प्रार्थना करो, वो कह रहा है मुझे नहीं दिख रहा भगवान, तो बात तो उसकी सही है, तो गलत तो हम कर रहे थे। आजकल जो आधुनिक दौर है उसके अंदर इतने बच्चे हैं जो बड़े हठी होते हैं या वो भी बहुत लॉजिकल सोचते हैं, तो क्या उनमें से किसी बच्चे का कोई कंपैरिजन हो सकता है कि हाँ ओशो जी उस प्रवृत्ति के थे? आज लोग पढ़ लिख गए हैं, ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, वो निश्चित रूप से IQ लेवल बढ़ा है, एक्सप्रेशन की क्षमता बढ़ी है, और वह बात जो पहले छुपा के रखी जाती थी, आज हम सामान्य रूप से उसकी चर्चा कर सकते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए राजेंद्र प्रसाद जी, जब उनके 4 बच्चे हो गए थे, उसके बाद पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी को दिन के उजाले में देखा था। ओशो राजनीति के बहुत खिलाफ थे, मतलब वो महात्मा गांधी से भी उनके विचार नहीं मिलते। इस पे थोड़ा सा आप कुछ। तो राजनेता यानी खून खराबा, राजनेता यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, राजनेता यानी सेकंड वर्ल्ड वार, और राजनेता यानी द कमिंग थर्ड वर्ल्ड वार। अब अगर वर्ल्ड वार होगा तो वह सर्वनाशी होगा, कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। जीतने को भी, ये कहने को भी नहीं बचेगा कि हम जीत कि हम गए। जीत गए। ओशो जी ने 650 किताबें लिखी, लेकिन जो एक किताब का नाम अभी आपने लिया संभोग से समाधि, सिर्फ यही इतनी विख्यात क्यों हुई, बाकी क्यों नहीं? ओशो को आप सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में मत देखिए, उन पर लेवल मत लगाइए। तो जब जीवन के हर पहलू पर उन्होंने प्रकाश डाला है, क्या सेक्स जैसी चीज को छोड़ सकते? आप उनको बंधन में नहीं बांध सकते, वो किसी कटघरे में नहीं है, वो मुक्त विचारक हैं। ओशो इस बात की कतई परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या कहें। स्वामी जी, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी श्री रंजीत ध्यान मंदिर सोनीपत में। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया जी। और आप हमारे शो पे आए। यहाँ पर ध्यान मंदिर में आके मतलब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और इतना आनंदित है कि मतलब मैं गदगद हो गया हूँ यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कब पता चला कि ओशो और बच्चों से अलग है? मतलब कब ये पहचान हो पाई? देखिए, तो पहले ही दिन पता चल गया कि कुछ अलग है। हुँ, उन्होंने 3 दिन तक माँ का दूध नहीं पिया, पानी नहीं पिया। उस समय तो बता नहीं सकते थे कारण क्या। फिर बाद में उन्होंने बताया हुँ, कि पिछले जन्म में वे कोई साधना कर रहे थे जिसमें 21 दिन का उपवास था, हुँ। किंतु 18वें दिन उनकी हत्या कर दी गई, तो 3 दिन उपवास के बाकी रह गए थे। ओह! तो वो संकल्प उन्होंने इस जन्म में पूरा किया, 3 दिन भूखे रहकर। ये तो बहुत बाद में पता चला। हुँ, तो बहुत बचपन से स्पष्ट हो गया था वो बिल्कुल अलग हैं। जी, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी मौलिक सोच विचार, उनका अपना निजी चिंतन मनन, हुँ, है ना? वे दूसरे की कही बात को नहीं मानेंगे जब तक कि वो लॉजिकली तार्किक रूप से उनको कन्विंस ना करें। और सबसे विचित्र बात थी उनका अदम्य साहस, है ना? अपनी जान गंवाने को वो तैयार हैं, लेकिन जो बात उनको ठीक लगती है उनके विवेक को, वो वही करेंगे। उसमें समझौता, नहीं होगी। कंप्रोमाइज करने के लिए हुँ, राजी नहीं। और हमेशा बचपन में जैसे अन्य बच्चे खेलते हैं, उनके खेल कूद अलग प्रकार के जी, थे। खतरे के खिलाड़ी जिसको कहें, जी, है ना? हमारे गांव में शक्कर नदी नामक एक नदी बहती है जो अंत में नर्मदा में जाके मिलती जी, है। उसके ऊपर बहुत ऊंचा रेलवे का ब्रिज है। तो बरसात में वो नदी विकराल रूप धारण करती है, और वो रेलवे ब्रिज से कूद के उसमें नहाते थे, इस पार से उस पार जाते थे। फिर कई बार मरते मरते बचे। उनको पहला मृत्यु वाला अनुभव भी पानी में ही हुआ था, डूबते डूबते। जी, किसी, अब कैसे बचे ये तो नहीं पता उनको, हुँ, होश गंवा दिया था। लेकिन खतरे के काम। ठीक इसी प्रकार बचपन में ही एक खेल प्रचलित था उस इलाके में, उस जमाने में। आजकल तो वो खेल बच्चे भूल गए हैं। जी, उसमें वृक्ष पे चढ़ के, विशेषकर वट वृक्ष पे जिसमें वो जड़ें लटकती रहती हैं, उससे पकड़ के झूलना और छलांग लगाना दूसरे वृक्ष पे, जी, या एक डाल को छोड़ के दूसरी डाल पे जाना। काफी खतरनाक वो खेल हुआ करता था। तो इस प्रकार के खेल उन्हें पसंद थे, है ना? दूसरों से कोई कंपटीशन उनका कभी कॉम्पिटिशन, नहीं था, किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं थी, किसी से आगे निकलने की चाहत नहीं जी, थी। तैरना उन्हें बहुत पसंद था, पैदल चलना, दौड़ना पसंद था, लेकिन प्रतियोगिता वाला नहीं। अपने को मजा आ रहा है इसलिए दौड़ रहे हैं। हुँ, और इस प्रकार के खतरे के काम उन्हें बहुत पसंद थे। और ये पता चल गया था खूब छोटी उम्र में कि वो अत्यंत साहसी हैं, है ना? उनको डराया धमकाया नहीं जा सकता। आप जोर जबरदस्ती से कोई बात उनसे नहीं मनवा सकते। हाँ, आप समझदारी पूर्वक सिद्ध करो कि ये सही है,
तो वो अवश्य उसको करेंगे। लेकिन अगर आप सिद्ध नहीं कर सकते, फिर वो अपना ही मन की बात करेंगे। लेकिन जैसे और भी उनके भाई-बहन थे, वो कभी उनको नहीं बोलते थे कि अगर पिताजी या माताजी ऐसे कह रही हैं तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जबकि वो सबसे बड़े थे। वो सबसे बड़े थे, तो हमारे माताजी पिताजी को काफ़ी कम उम्र में ही यह बात समझ में आ गई थी कि यह बच्चा अनोखा है और वो जो कुछ भी कहता है वो लॉजिकल है, तार्किक है, सही वही है ना? मान लो हम कह रहे हैं कि भगवान की मूर्ति और झुक के प्रार्थना करो और वो कह रहा है मुझे नहीं दिख रहा भगवान। कैसे भगवान? पत्थर की मूर्ति तो है, पत्थर का एक टुकड़ा ही है। तो बात तो उसकी सही है, तो गलत तो हम कर रहे थे। हुँ, ठीक बात तो है। पिताजी को बहुत पहले समझ में आ गया था कि ये जो कह रहा है इसमें की बात में दम है। हम समाज की मान के, भीड़ की मान के चल रहे थे। हमारे पास तर्क नहीं है, हमारे पास सत्य नहीं है, ये जो सत्य की खोज में है ये। तो फिर पिताजी माताजी ने भी उनको कुछ कहना बंद कर दिया था और छोटे भाई बहन भी सब चूंकि उन्हीं की छत्र छाया में बड़े हुए, तो एक नए प्रकार का माहौल हम लोगों को मिला जो कि सामान्यतः किसी को नसीब नहीं होता। काफी स्वतंत्रता में जीने का, स्वेच्छा से जीने का, अपनी मर्जी से। हमारे पिताजी भी कई चीजों के पक्ष में थे, जैसे वो कहते थे कि बचपन खेलने कूदने के लिए है, पढ़ाई जी, लिखाई के लिए नहीं। तो 10 साल की उम्र में ओशो को स्कूल में एडमिशन जी, दिलाया। जी, जी। 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल, है ना? आजकल तो 3 साल में बच्चा जाता है। तो ओशो खूब स्वतंत्रता प्रिय उस बीच में हो गए, अपनी मर्जी के मालिक हो गए। तो इसमें माता पिता का भी कंट्रीब्यूशन है। आरंभ में माता पिता ने विरोध किया, जैसा कि करते माता पिता अपनी तानाशाही करना चाहते हैं, जी, पर वो समझ गए कि इस बच्चे के साथ नहीं कर सकते, है ना? ये कुछ भी सजा झेलने को तैयार है, लेकिन ये करेगा वही जो इसको उचित और विवेकपूर्ण लगता है। हाँ, अगर आप समझा सको आपकी बात, तो वो मानने को तैयार है। जिद्दी और हठी नहीं है, लेकिन समझ पूर्वक ही कोई बात हो सकती है। बात हो सकती है। लेकिन आजकल जो आधुनिक दौर है उसके अंदर इतने बच्चे हैं जो बड़े हठी होते हैं या वो भी बहुत लॉजिकल सोचते हैं, तो क्या उनमें से कोई बच्चा, आप तो बहुत बच्चों से मिले होंगे, क्या उनमें से किसी बच्चे का कोई कंपैरिजन हो सकता है कि हाँ, वो उस प्रवृत्ति के थे, ओशो जी? देखिए, ऐसा कहना तो मुश्किल है। जी, किसी की बचपन में किसी को देखना हो, फिर बड़े होके वो क्या होगा? जी, एक छोटे से बीज को देख के कहाँ पता चलता है कि जी, इससे कैसा वृक्ष पैदा होगा, जी, उसमें जी, कैसे फल-फूल आएँगे? जी, ये अनुमान लगाना बहुत कठिन है। जी, अक्सर हठी और जिद्दी बच्चे अहंकारी होते हैं। जी, वो इगोइस्टिक हैं, बहुत उनका एटीट्यूड अलग प्रकार का है। वो दूसरे को गलत सिद्ध करना चाह रहे हैं जी, और अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। जी, एक प्रकार की डिक्टेटरशिप, है ना? कोई रो-धो के मनवाता है, जी, कोई सामान तोड़-फोड़ के मनवाता है, जी, कोई अपने-अपने ढंग से करते जी, हैं। तो ओशो इस प्रकार के नहीं थे, है ना? उनकी सोच जो थी एक तार्किक वैज्ञानिक चिंतन मनन वाली, कोई भी चीज़ को उसके कॉज़ एंड इफ़ेक्ट से, कार्य कारण से जोड़ के वो पेश करते थे और उससे अगर आप समझा सकें कि ऐसा करना ठीक है, तो बिल्कुल वैसा करेंगे, तो फिर उनका कोई आग्रह नहीं है। नहीं है। तो लोगों जैसे और भी बच्चे थे, कब से उन्होंने उनकी बातों को सुनना और मानना शुरू करा? कुछ आप इस बारे में बताएँ तो? जी, बहुत छोटी उम्र में ही देखते हैं कि जब वो 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते होंगे, जी, है ना? 15-16 साल के रहे होंगे, तब वो लाइब्रेरी से जो किताब लेकर आते थे पढ़ने के लिए, उनको किताब खरीदने का भी खूब शौक था, यथासंभव वो उनकी पर्सनल लाइब्रेरी बनती जा रही थी, खूब जी, किताब पढ़ते थे वो। और लाइब्रेरी से आपको पता होना चाहिए 3 किताब प्रतिदिन इश्यू कराते थे। सार्वजनिक लाइब्रेरी से नियम था कि एक व्यक्ति एक ही किताब ले दे सकता है। सकता है। तो ओशो के पास 3 कार्ड बनवाए थे उन्होंने, एक खुद जी, का, एक छोटे भाई विजय का और एक चाचा जी शिखर चंद जी के नाम, 3 कार्ड हैं। आज भी वो कार्ड वहाँ लाइब्रेरी में उन्होंने संरक्षित रखे हैं। जी, साइन सब में ओशो के ही हैं, उन्हीं ने इश्यू कराई हैं हुँ, और आश्चर्य की बात है रोज़ 3 किताब पढ़ना पढ़ना बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात। है ना? तो अब आपने जो सवाल पूछा है, शाम को वो प्लेग्राउंड पे बैठते थे अपने मित्रों के संग और उनको बताते थे कि उन्होंने क्या पढ़ा, अच्छा, किस लेखक ने क्या लिखा है। जी, इतना ही नहीं, वो अपनी टिप्पणी और समालोचना भी करते थे कि ये बात मुझे सही लगी और कोई बात गलत लगी तो उसको वो बताते कि ये बात क्यों मुझे गलत लगी, इससे मैं राजी नहीं हूँ। तो उस छोटी सी उम्र में प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में जाते हुए इतनी बुद्धि विकसित हो जाना कि बड़े-बड़े लेखकों की किताब में गलतियाँ खोज निकाल सकें देना। और लॉजिकली कह बता सकें कि ये जी, बात गलत है, ये सही नहीं है। जो सही है उसको भी उजागर करते थे।
एक प्रकार से उनमें समझाने की कला उस उम्र से आ गई थी, है ना? फिर बड़े होकर उन्होंने जिक्र किया है कि मेरी नानी बार बार उनसे कहती थी रात को सोते समय की कहानी सुनाओ। अक्सर उल्टा होता कि बच्चे नानी से कहते हैं कहानी सुनाओ, मेरी नानी उनसे कहती थी उनसे कहते थे कहानी कहानी सुनाओ सुनो। और दिन भर में तुमने क्या क्या किया, जी, क्योंकि बहुत सारी शरारतें और उपद्रव भी होते जी, थे तो जी, वो जी, भी बड़ी कहानी जी। रहती थी। तो ओशो कहते हैं कि नानी को सुनाने के लिए मुझे कई बार मनगढ़ंत कहानी भी बनानी पड़ती थी। हुँ, हुँ। तो वहां से कथा निर्माण का काम शुरू हुआ। शुरू हो गया था कि जी, नानी को रोज एक कहानी सुनानी है, वो जी, पुरानी नहीं होनी चाहिए, जी। बिल्कुल नई और नूतन हो। तो कुछ तुरंत तुरंत, जैसे आशु का भी होते हैं ऐसे ओशो हुँ, ओशो आशु कहानीकार हो गए जी, तुरंत सुनाने के लिए। जी, और बच्चों को, अपने मित्रों को समझाने में जी। वो किताबों की चर्चा किया करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि उस उम्र में बड़े बच्चे, ये समझो छठवीं में है, और आठवीं और नौवीं के बच्चों को भी इंटरेस्ट पैदा होने लगा कि लड़का इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है जो कि अपने को सामान्यतः कभी पता भी नहीं चलेंगी, नहीं चल है ना? तो बड़ी उम्र के लोग आने लगे, यानी मेरी चाचा जी जो कि लगभग 10 साल बड़े थे ओशो से, उनके संगी साथी भी बैठने लगे बैठने जी, लगे कि ये जो बता रहा है फिर इससे पूछ सकते हैं पूछ कुछ, सकते हैं। है ना? फिर बहुत बढ़िया उत्तर देता है, हुँ, और उत्तर देने में भी अपनी कुछ कहानी जोड़ते हैं, वो कुछ कथा के माध्यम से, चुटकुले के माध्यम से उसी बात को समझाते हैं, तो बड़े गैर गंभीर तरीके से समझ में आ जाती है। जी, तो इस प्रकार बड़ी छोटी उम्र से उनके भीतर समझाने की प्रवृत्ति पैदा हो गई थी, हुँ, और कठिन विषय को भी वो बहुत सरल ढंग से पेश किया करते थे। पेश किया करते हैं। आपने अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में बताया उनका नाम भी ऐसा रखा गया है जो डिक्शनरी में ना हो। जी। लेकिन ये नाम चेंज कैसे होता चला गया? पहले रजनीश, फिर कुछ और, फिर आखिरी में देखिए ओशो? नाम तो वही रहा उनका। जी, अपन समझें कि जब उन्होंने जो भूमिका निभाई वो शब्द जुड़ गया। जैसे? जैसे उदाहरण के लिए आरंभ के 10 साल तो वो राजा कहलाते जी, थे, नाना जी, नानी ने पाला था, ऐसे जी, ही प्यार से, वो प्यार नाम से। नहीं था। जी, नाम तब आया जब स्कूल में एडमिशन लिया, अब कुछ नाम लिखाना होगा। जब उन्होंने जिद की कि मेरा नाम बिल्कुल नया होना चाहिए, किसी का बासा पुराना नाम नहीं नाम जो नहीं पहले लूँगा किसी मैं। का हो चुका। जैसे हम दूसरे के कपड़े नहीं पहनते, दूसरे के जूते नहीं जी, पहनते, मैं दूसरे का नाम क्यों रखूं? सही बात है। बहुत अच्छी बात है। है ना? उनकी इंटेलिजेंस देखिए, है हुँ, ना? तो फिर मेरे चाचा जी ने एक नया शब्द गढ़ा, रजनीश, और फिर उसका भावार्थ किया, रजनी यानी रात और ईश, रजनी रात का देवता यानी चंद्रमा। तो ऐसा भावार्थ, यह शब्द कहीं डिक्शनरी में नहीं है, अब हो सकता है आ गया हो जी, अब उस तो समय बहुतों नहीं ने रख होता लिया था, है। है ना? जी, रजनीश चंद्रमोहन जैन उनका नाम रखा गया था। बाद में उन्होंने जैन शब्द हटा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि मैं किसी धर्म का नहीं हूं, सब धर्म मेरे हैं। ये बिल्कुल अलग एटीट्यूड जी, है ना? जहां भी सत्य होगा, जहां भी कोई अच्छी बात होगी, उसे मैं अपनाऊंगा, वह मेरी जी, जी, है ना? मुझ कोई रोक टोक नहीं है। मैं किसी बंधन में नहीं हूं कि मैं इस घेरे के अंदर रहूंगा। तो अधिकांशतः हमने धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अपने कारागृह स्वयं निर्मित कर लिए। जी, विचारों की ईंट से बनी है इसकी दीवारें, और हम जी, खुद ही उसमें कैद हैं। जी, ओशो ने वो बंधन तोड़ दिए, जैन शब्द उन्होंने हटा दिया। कालांतर में फिर उसने चंद्रमोहन में से उन्होंने मोहन भी हटा दिया, सिर्फ रजनीश चंद्र, और कॉलेज में जाके उनका नाम केवल फिर रजनीश रहा। जब ये प्रोफेसर की नौकरी करने लगे तो प्रोफेसर को हिंदी में आचार्य बोलते हैं, जी, तो लोग उन्हें आदर पूर्वक आचार्य रजनीश कह के पुकारने लगे। जी। तो ये नाम फिर दिया हुआ है, एक्चुअली उसको नाम नहीं कहना चाहिए, ये तो संबोधन है। उपाधि कह लीजिए आप। संबोधन, संबोधन उपाधि है। भी नहीं। हुँ, मान लो मैं उनका भाई हूं तो मैं हुँ, उनको भैया कह के पुकारता वही। हूँ, तो ये नाम थोड़ी नाम थोड़ी है। है ना? हुँ, पिताजी बेटा कह के हुँ, पुकारेंगे तो बेटा ना तो कोई हुँ, उपाधि है ना कोई, ये जी, संबोधन संबोधन। है ना? तो आचार्य रजनीश कहलाने लगे वो, जी, है ना? जब उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी को छोड़ दिया जबलपुर विश्वविद्यालय से, और केवल भक्तों के बीच में ही फिर वो अध्यात्म की बात सिखाने लगे, अब एक नया रूप उनका उभर के आया, भक्तों ने उन्हें भगवान कहना शुरू किया। जी, तो वो आचार्य शब्द हट गया, अब हुँ, आचार्य तो वो नहीं रहे, नहीं है। तो भगवान रजनीश कहलाने लगे, भक्तों के द्वारा दिया गया, यह जी, संबोधन है, संबोधन, नाम नहीं है, नाम नहीं। संबोधन है। इसी प्रकार यह नाम, उन्होंने कहा था कि एक दिन इसको भी छोड़ दूंगा और वैसा एक दिन आया जब उन्होंने कहा कि आज संबोधन मेरे उससे हटा दो, हटा दो। है ना? उन्होंने भगवान बुद्ध का नाम अपने नाम में जोड़ा, फिर उन्होंने वह नाम भी हटा दिया, सिर्फ रजनीश शब्द इस्तेमाल किया।
बाद में जब वे शरीर से विदा होने के करीब थे, तब उन्होंने एक नया संबोधन उसमें सामने रखा, ओशो रजनीश। और फिर बाद में कहा कि रजनीश भी हटा दो, अब उसकी जरूरत नहीं, नहीं, अब वह व्यक्तित्व विदा हो रहा विदा है। हो रहा जैसे कोई सरिता सागर में मिले, है। जी। तो जब तक वो नदी थी, उसका एक नाम था, वो हुँ, गंगा नदी थी कि यमुना नदी थी, उसका एक उद्गम था, उसकी एक कहानी थी, किन तटों से किन शहरों से गुजरी, गुज़री। काफी कुछ था, उसका जी, इतिहास था। जी, जब वो सागर में समाने वाली अब, तो उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, जी, उसकी कहानी, उसका इतिहास सब विदा हो रहा है। जी, तो ओशो का मतलब है सागरीय अनुभव, ओशियानिक एक्सपीरियंस। जैसे नदी को सागर से मिलने पे जो होता जी, होगा, अब उसकी रूपरेखा, उसका नाम, उसका विशेषण, वो सब विदा, अब वह विराट हो गई, जैसा कि आपका नाम है नाम है विराट। विराट, जी, सीमा रहित, असीम। तो ओशो उसका प्रतीकात्मक संबोधन है, संबोधन। इसको नाम नहीं कहेंगे। जी, उन्होंने कहा कि रजनीश शब्द अब छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो व्यक्ति तो मिट गया। हुँ, व्यक्ति से समष्टि में छलांग, जी, फ्रॉम इंडिविजुअलिटी टू यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्स। जैसे आप 11 भाई-बहन थे, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो हमसे श्रेष्ठ हैं, या आप लोगों के मन में कभी ईर्ष्या की भावना नहीं आई, या आपने हम हमेशा ही अपने आप को भक्ति माना उनका, आप सबने? देखिए, मैं तो उनसे 24 साल छोटा जी, हूँ, तो जी, मेरे लिए तो बिल्कुल स्वाभाविक था। मैंने उनको गुरु रूप में ही देखा। जी, जब देखा, जब थोड़ी बहुत समझ आई 8-10 साल के, जी, तब तक वो 36 साल के हो चुके थे। जी, तो मैंने तो उनको उसी रूप में देखा, स्वयं को शिष्य रूप में जाना। लेकिन नेचुरली मुझसे जो बड़े भाई-बहन थे, है ना? उनको शुरुआत में तो लगते थे कि मेरे भाई हैं, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने भी ये बात ग्रैस्प कर ली कि ही इज़ समबडी एल्स, मिस्टीरियस, है मिस्टीरियस। ना? हुँ, समथिंग एक्स, एक्स जिसको हम परिभाषित नहीं कर कर सकते। हम सकते। क्या नाम दें? उस समय ये तो कोई नहीं जानता था कि वो बुद्ध पुरुष हैं कि एनलाइटेंड है, ये शब्द ही किसी ने नहीं सुने थे। जी, पर इतना पता था कि हम सबसे बिल्कुल अलग हैं। जी, इनकी सोच में एक मौलिकता है, एक नवीनता जी, है ना? वे जो कुछ भी कहते हैं अथवा करते हैं, उसमें बहुत प्रेम है और करुणा है। देखिए, विचार नंबर 2 पे आते हैं, है ना? जी, उनका जो प्रेम है, वह पहले आता है, वो वो पहले। चीज़ पहले पकड़ में आती है, उसमें समझ की ज़रूरत नहीं, हृदय की ज़रूरत होती जी, है। और परिवार के लोगों को वह चीज़ बहुत अच्छे से पकड़ में आ गई कि हमारे जो बड़े भाई हैं, इनसे ज़्यादा प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं, शायद नहीं हुआ और ना कभी होगा, है ना? इतना ख़्याल सबका रखते हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ का ख़्याल रखते हैं, तो वह प्रेम स्पर्श करता है। अच्छा, जहाँ एक बार प्रेम का नाता बन जाता है, फिर हम विचार से भी सहमत हो जाते हैं, जी, है ना? तर्क-वितर्क नहीं करना पड़ता। इससे अगर कोई उल्टा चले, पहले विचारों के संपर्क में आए, तो शायद मुश्किल जी, हो सकता है वह विचार से ही असहमत हो जाए और हाँ फिर जी, उसके हृदय में प्रेम भी पैदा ना हो, प्रेम भी है पैदा। ना? नाराज़गी पैदा हो जाए, वह राज़ी ना हो। हुँ, तो हमारे परिवार के संग बिल्कुल उल्टा हुआ, चूँकि वे इतने ज़्यादा प्रेमल थे, है ना? हम सब लोग उनको बहुत प्रेम बल्कि श्रद्धा करते थे। यहाँ तक कि हमारे माता-पिता भी बाद में सन्यासी हुए, उनके शिष्य बने। यह एक विरल घटना है, दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नहीं वो। पता नहीं दुनिया में कभी दोबारा हो कि ना हो, कि कोई पेरेंट्स अपने ही पुत्र के शिष्य हो जाएँ। जी, तो निश्चित रूप से उन्होंने खूब बचपन से ऐसा कुछ विचित्र देखा है, अनुभव किया, अनुभव किया किया, है कि ये भी कोई साधारण इंसान नहीं है, नहीं। है ना? ऊपर-ऊपर से तो मनुष्य जैसे लग रहे जी, हैं, जी, लेकिन भीतर इस इंसान के मानो भगवान ही विराजमान है। जी, तो ऐसा कुछ हुआ। तो यह एक, मैं कहूँगा, विरल घटना है जो इतिहास में कभी किसी के संग नहीं घटी। हुँ, भगवान बुद्ध के पिता बुद्ध से नाराज़ थे, प्रसन्न नहीं थे, है ना? कि राजमहल छोड़ के छोड़ के चला चले गया, गए। जी, बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया, इकलौती संतान थी, ज़िम्मेवारी बूढ़े पिता पे आ गई राजपाट सँभालने की। बुद्ध की पत्नी और बेटा उनसे खुश नहीं रहे होंगे, हुँ, है ना? बेटा एक ही दिन का था जब पिताजी छोड़ के चले गए, शक्ल ही नहीं देखी उसने, जी, तभी आँख ही नहीं खुली थी उसकी जब चले गए। हुँ, ठीक इसी प्रकार हम अन्य सन्यासियों के जीवन को देखें जो हम पहले हुए हैं, उनकी त्याग, उनका तपस्या, सब तो उसका गुणगान करते हैं, किंतु परिवार के लोग कभी इस बात से प्रसन्न नहीं रहे। गुरु नानक देव जी के बारे में आप पढ़िएगा, उनके पिताजी उनसे नाराज़ रहे, माताजी नाराज़ रहीं, उनके बच्चे तक उनसे नाराज़ रहे, पत्नी नाराज़ रही, पत्नी ने ज़्यादा समय मायके में ही बिताया, पति के साथ रहना उसको ठीक नहीं लगता था। एक बहन भर थी उनकी जो उनसे राजी थी, गुरु जी, नानक जी, देव जी से। जी,
आगे परिवार में कोई खुश नहीं कोई था, खुश नहीं था। क्योंकि वे जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसके साथ मैच करना परिवार बहुत वालों के मुश्किल लिए है। बहुत मुश्किल है। तो ओशो इस दृष्टि से बहुत अनूठे हैं, मैं कहना चाहिए अद्वितीय, और शायद पहले व्यक्ति हैं जो इस संसार में रहते हुए संसार के नहीं थे, नहीं, भीतर से एक दूसरी दुनिया के वासी हैं, लेकिन इस दुनिया के साथ उन्होंने अत्यंत मधुर और प्रेमपूर्ण संबंध बना कर रखा। वो तालमेल रखा, ये अद्भुत बात है बात उनकी। है। तो उनके लिए प्रेम का क्या मतलब था? मतलब वो कहते थे कि किसी को किसी से प्रेम होना चाहिए, किसी की अटैचमेंट या ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो प्रेम का उनके लिए क्या महत्व था? देखिए, उनकी दृष्टि में प्रेम को हम एक इंद्रधनुष की भांति समझें। जी, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लाल जी, से लेकर बैंगनी तक, जी, है ना? ठीक ऐसे ही हम जिसको लगाव कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, मोह कहते हैं, है ना? वह प्रेम का निम्नतम रूप है। शारीरिक आकर्षण और वासना जहाँ है, काम है, यौन है, वो बहुत लोअर कैटेगरी का प्रेम है। जी, कह सकते हैं उसको भी प्रेम, लेकिन उसमें प्रेम नाम मात्र को है। नाम मात्र। मुश्किल से 10%, 90% वह वासना है। 90% उसमें मोह है, पकड़ है, मालकियत है, कब्जा जमाने की भावना है, दूसरे को अपने ढंग से चलाने की भावना है, अहंकार ज्यादा है, लगाव कम है, कंट्रोल करना दूसरे कंट्रोल को करने, करना। है ना? इससे और बेहतर है एक मित्रता वाला प्रेम, जहां हम बराबरी के होते हैं, है ना? ना आप अपने मित्र को कंट्रोल करते, ना आपका मित्र आपको करता। हाँ, आपको संग साथ होने में रस आता है, अच्छा लगता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यह प्रीतिकर लगता है। यह प्रेम का थोड़ा ज्यादा अच्छा रूप, जिसको हम कहें फ्रेंडलीनेस, मित्रता। इससे और प्रेम का एक बड़ा रूप है जिसको हम कहें ट्रस्ट, श्रद्धा। मान लीजिए ओशो के प्रति मेरे मन में जो भाव है उसको हम साधारण प्रेम तो नहीं कह सकते, नहीं कह ये भाई सकते। भाई वाला प्रेम नहीं है, इसको मित्रता भी नहीं कह सकते, है ना? यह श्रद्धा है ना? एक अनजान भरोसा है, एक विश्वास है कि यह व्यक्ति जो कह रहा है, जो कर रहा है, यह सही है। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मेरी बुद्धि में कुछ कमी होगी, हुँ, यानी अपने ऊपर शक हो सकता है लेकिन उन पे संदेह नहीं होगा, नहीं होगा। है ना? ये इसका नाम है श्रद्धा, हुँ, ट्रस्ट, एक भरोसा। तो हमें अपने माता पिता पे, अपने गुरुजनों पे, शिक्षकों पे, बड़े बुजुर्गों पे, जिनको हम आदरणीय लोग कहते हैं, जी, उन पे एक श्रद्धा होती है, भरोसा होता है ना? यह प्रेम का और बड़ा रूप है। फिर इसी प्रीति का एक और बड़ा रूप है भक्ति। श्रद्धा में सामने एक व्यक्ति था, भक्ति में सामने अब व्यक्ति नहीं है बल्कि समष्टि है, परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, उसकी कोई रूपरेखा नहीं, उसका नाम नहीं, कोई आकृति नहीं। ऐसा समझो सारे जगत से प्रेम, लव विद द होल एग्जिस्टेंस, ये इसका परम रूप है। तो प्रेम का परम रूप भक्ति है। तो ओशो की दृष्टि में नीचे से लेके ऊपर तक की ये जो पूरी रेंज है, हम छोटे छोटे और खंडों में भी बांट सकते हैं, जी, यह पूरी की पूरी एक प्रेम शब्द में समा जाती है। तो उसमें इंद्रधनुष में लाल रंग भी आता है, बैगनी रंग भी आता है। सच पूछो तो बैगनी के भी पार कुछ परा बैगनी अल्ट्रा वायलेट वह भी जी, उसमें आ जाता है, जी, जो हमारी पकड़ में नहीं आता। तो भक्ति कुछ ऐसी जो हमारी पकड़ में नहीं आती। तो ओशो की दृष्टि में प्रेम एक विस्तृत बात है, और इसको अगर हम एक सीढ़ी की भांति समझें तो निम्नतम सीढ़ी से लेकर उच्चतम सीढ़ी सीढ़ी तक, तक, धरती से लेकर आकाश तक यह आकाश लगा तक। हुआ है। सामान्यतः हम कहीं बीच में होते हैं, हम नीचे भी उतर सकते हैं, जी, अधोगामी यात्रा हो जाएगी हमारी अगर जी, वासना की तरफ चले गए, और अगर हम प्रार्थना और परमात्मा की तरफ चले गए तो प्रेम ऊर्ध्वगामी हो हो जाएगा। जाएगा। तो उसके दोनों रूप संभव हैं। दोनों। लेकिन आजकल की जो आधुनिक दुनिया है इसमें पे प्यार या दूसरे के लिए विश्वास या ये सब नहीं है। लेकिन जो ओशो जी थे वो इसी का संदेश देते थे। जी, तो लोगों को उनसे क्या ऐसी चीज सीखनी चाहिए कि लोगों में जो प्यार और भावना नहीं है और जो हीन की भावना बढ़ती जा रही है या सेक्स की भावना बढ़ती जा रही है जिसको उन्होंने गलत समझ लिया ओशो जी हम्म, ने, तो उनको क्या करना चाहिए ऐसा? देखिए ओशो ने इसकी बहुत सारी विधियां दी हैं। जी, उनके कुछ प्रवचनों का ऑडियो संकलन हमने बनाया है। जी, एक का टाइटल है ब्रह्मचर्य की साधना, एक संकलन का टाइटल है वासना मुक्ति के उपाय। तो करीब 25-25 प्रवचन इन दोनों में है। इनको सुने, समझें और साधना करें। एक्चुअली हमें अपने साधारण जीवन के प्रत्येक पहलू के साथ ध्यान जोड़ना होगा। यहाँ ध्यान से तात्पर्य है सजगता, होश, साक्षी भाव, चाहे वो कोई सा हिस्सा हो।
चाहे हम भोजन कर रहे हैं कि पानी पी रहे हैं, कि स्नान कर रहे हैं, कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, कि परिवारजनों के संग रह रहे हैं, सब कुछ फ्रॉम ए टू जेड शामिल है इसमें। जी, अगर हम हर चीज को ज्यादा ध्यान पूर्वक करना शुरू करें तो हमारे हृदय में एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका नाम है प्रेम। प्रेम, यह प्रेम अब वो साधारण वाला प्रेम नहीं रहेगा, यह ध्यान से उत्पन्न प्रीति है। प्रीति है। और हम पाएंगे हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म होने लगा। और जैसे जैसे यह प्रीति की भावना हमारी बढ़ती जाएगी, हम पाएंगे सेक्स में हमारी रुचि कम से कम होती जा रही है। अब हम शरीर उन्मुख नहीं रहे, हम चेतना उन्मुख, आत्मा की तरफ उन्मुख हो गए, अर्थात हम ऊर्ध्वगामी हो गए। अगर आप पुराने योग की भाषा में समझना चाहें तो महर्षि पतंजलि कहते हैं हमारी जो कुंडलनी है यह 7 चक्रों से होकर जी, गुजरती है। जी, तो सबसे लोएस्ट जो है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, यहाँ पर हमारी भौतिक काया है, काम वासना है। इससे थोड़ा ऊपर अगर हम उठें तो मणिपुर चक्र है, जहाँ हमारी जीवन ऊर्जा, साहस, करेज बनती है, हम डर के पार निकल जाते हैं। सामान्य व्यक्ति इसके नीचे ही रहता है, जी, वह केवल वासना में जी रहा है, रिप्रोडक्शन कर दे, अपनी संतान छोड़ जाए और दुनिया से विदा हो जाए, यहीं तक उसकी जिंदगी सीमित है। सामान्य मनुष्य लगभग जानवरों जैसा जी रहा है। इतना तो पशु पंछी भी करते हैं, मक्खी मच्छर भी करते हैं, मछलियां भी करती हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं। अगर हम केवल स्वयं अपना जीवन चलाते रहे, अपना भरण पोषण करते रहे और कुछ संतान छोड़ गए, तो फिर हमने मनुष्य वाला जीवन अभी नहीं जिया, हम्म, है ना। यहाँ से थोड़ा और ऊपर हमारी जीवन ऊर्जा उठे तो मणिपुर चक्र पे आके अद्भुत साहस बनती है। इससे और ऊपर जब अनाहत चक्र, जिसको हम हृदय चक्र कह सकते हैं सामान्य भाषा में, जब वहां ऊर्जा आती है तो अद्भुत प्रीति का, मैत्री का जन्म होता है ना? बड़ा लेन देन। इसके पहले तक शोषण ज्यादा था, हम दूसरे से सुख प्राप्त करना चाह रहे थे, देने की भावना नहीं थी, देने का दिखावा था, जी, मजबूरी में करना पड़ता जी, था। जी, जब हमारा हृदय का कमल खिलता है, ये 7 कमल ऐसे समझें जैसे बिजली के बल्ब हैं, लेकिन जब वहां इलेक्ट्रिसिटी आएगी तभी वो जलेगा, तभी इसके जलेंगे। पहले बुझा हुआ था। जी, तो बुझा हुआ बल्ब है कि नहीं है, बराबर है, जी, अंधकार था। तो सामान्य मनुष्य के जीवन में प्रेम का बल्ब अभी जला ही नहीं है। वो थोड़ी सी साधना करेगा, ध्यान करेगा, अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करेगा, है ना। जब उसकी कुंडलनी हृदय चक्र पर आएगी तब वो पाएगा एक नया डायमेंशन खुला, जो अभी तक उसको अज्ञात था। हम्म, पहली बार पता चलेगा कि वास्तव में फ्रेंडलीनेस क्या क्या, है ना। अब एक लेन देन की दुनिया शुरू हुई, अब सिर्फ शोषण नहीं है, हम बराबरी के तल पर आए, बहुत गहरी प्रीति और मैत्री विकसित होगी। सच पूछो तो यहाँ से हम वास्तव में इंसान बनना शुरू हुए। जी, अगर हम यहाँ तक नहीं आए तो फिर आदमियत की कुछ कमी रह गई, हम एक पार्श्विक जीवन जानवरों जैसा जी रहे हैं। जी, अब इससे और ऊपर जाते हैं कंठ चक्र या विशुद्धि चक्र जिसको कहा जाता है योग में। वहां पर आकर हमारी जीवन ऊर्जा क्रिएटिविटी के रूप में प्रकट होती है, हमारी छिपी हुई हिडन टैलेंट्स प्रकट होना शुरू करती हैं। हो सकता कोई व्यक्ति अच्छा गीतकार बन जाए, कवि कवि हो जाए, कोई अच्छा गायक बन जाए, संगीतकार बन जाए, कोई अच्छा वक्ता बन जाए, कि जी, कथा लेखक बन जाए, कोई पेंटर बन जाए, कोई नर्तक बन जाए, कोई अभिनेता बन जाए। न जाने कैसी कैसी प्रतिभाएं जो कि छिपी पड़ी थी, जी, अगर इनको मौका नहीं मिलता तो ये कभी प्रकट ना होती। नो, हमारे सामान्य संसार के जीवन में मुश्किल से 2-3% लोगों के भीतर की प्रतिभा प्रकट हो पाती है। अधिकांश लोगों के भीतर वो प्रतिभा के बीज सड़ गल जाते हैं, वो जी, फूल कभी नहीं बन पाते जी, और इसलिए जीवन में कोई संतोष नहीं होता। किसी को नहीं है संतोष, दुनिया में इतने लोग असंतुष्ट हैं, उसकी वजह वो जो हो सकते थे वो हुए ही नहीं, हुए नहीं, है ना। एक आदमी आया था संगीतकार बनने के लिए, उसके बाप डॉक्टर थे, उन्होंने डांट डपट को उसको भी डॉक्टर बना दिया। ठीक है, डॉक्टर तो बन गया, सफल भी हो गया, धनी भी हो गया, सब कुछ है उसके पास बाहर के जीवन में जिसको सफलता कहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो जानता है उसके भीतर के संगीतकार का गला दबा दिया गया है। हम्म, उसको जिंदगी में कोई मजा नहीं आ मजा रहा, नहीं आ रहा, है ना। समाज उसे सफल समझता है हम्म, लेकिन अपनी ही दृष्टि में वो विफल हो वो गया। फेल हो गया, उसको जो होना था वो तो वो हो ही नहीं पाया, नहीं पाया, है ना। तो जब ऊर्जा यहाँ पहुंचती है तब निश्चित रूप से वो प्रतिभा प्रकट होगी, अब उसको कोई रोक नहीं रोक सकता। नहीं सकते,
है ना, वो भांति भांति के रूप लेगी, अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के। जब यह ऊर्जा और ऊपर पहुंचती है, आज्ञा चक्र या शिव नेत्र जिसे कहते हैं, ये हमारी तीसरी आंख है, और यहां से अंतर्दर्शन शुरू होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। ध्यान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। सामान्यतः हमारा ध्यान बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट। मुझे आपका पता चल रहा है, ये बल्ब जल रहा है इसका पता चल रहा है, पौधा है पीछे उसका पता चल रहा है, सामने माइक है, आवाज हो रही, वो सुनाई दे रही जी, बाहर से। जी। भीतर का कुछ पता नहीं कुछ चल नहीं रहा। पता। भीतर जानने वाली जो इंद्रिय है वो यहाँ है, यहाँ है। लेकिन वहां पे जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी तब वो बल्ब जलेगा। जब एक्टिवेट होगी तो। वो भीतर, तब हम भीतर सुनना शुरू करेंगे, हम हुँ, भीतर देखना शुरू करेंगे। तो जितनी इंद्रियां हमारी बाहर हैं, ठीक इतनी ही इंद्रियां हमारी भीतर भी हैं। जी। तो अंतर्दर्शन, अंतर श्रवण की क्षमता होगी, हमें अपनी ही आत्मा का संगीत सुनाई देगा। हुँ, संत जिसे कहते हैं ओंकार का अनहद नाद, हमें अपने भीतर प्रभु का प्रकाश दिखाई देगा। जी। अब ये अनुभव हो जाएंगे, है ना। इसके पहले हम आध्यात्मिक रूप से अंधे थे, अंदर से। आध्यात्मिक रूप से हम बहरे थे। जी। हमने अपनी ही आवाज नहीं सुनी जो हुँ, हमारी अंतरात्मा में गूंज रही। हमने अपने आप को ही नहीं देखा कि अपने हमारा आप को ही नहीं वास्तविक स्वरूप पहचाना। क्या जी। है ना। अब पता चला कि अरे, मैं तो आलोकमय, हुँ, ओंकारमय, चैतन्य मात्र हूं। अपनी साक्षी का पता चला, चैतन्य का पता चला, आत्मा का पता चला। इसके और ऊपर जब जीवन ऊर्जा पहुंचती है सहस्त्रार पर, वहां पर एक नया मैनिफेस्टेशन होता है। अभी तक मैं समझ रहा था कि मैं आत्मा हूं, चेतना हूं, प्रकाश हूं, ओंकार हूं। वहां जाके मैं पूरी विश्वात्मा के संग एकात्म हो जाता हूं। अब मेरा अलग से होना कुछ नहीं बचा। अब मैं सबका पूरे पार्ट हो गया। ब्रह्मांड के संग एक, जी, है जी, ना। इसको हम कहें कि ऋषि जब कहता है अहम ब्रह्मास्मि, जी। अब उसमें अहम वास्तव में नहीं बचा, नहीं, ब्रह्मास्मि, जी, मैं समाप्त हुआ, अब मैं परमात्मा स्वरूप ही हो गया। जी। इसलिए जो लोग उस ज्ञान को पा लेते हैं, हम उन्हें भगवान कहते हैं, हुँ, है ना। बुद्ध और महावीर को हम भगवान कह के पुकारते हैं, यद्यपि उन्होंने सृष्टा रूपी भगवान को इनकार किया है, जी, नास्तिक थे, जी। फिर भी उनके शिष्यों ने उनको भगवान कहा। कहा। भगवान का मतलब उन्होंने उस भगवत्ता को, उस डिवाइन क्वालिटी को जाना। अब वे पूरे विश्वात्मा के संग एक है, वे अलग थलग नहीं बचे। हुँ, तो उनको हम ब्रह्म स्वरूप ही कह सकते हैं, इससे कैसे? कम कहना नहीं, उचित नहीं उचित होगा। नहीं। तो कहाँ से यात्रा शुरू हुई थी और कहाँ पहुंच कहाँ गए। पहुँच गए? लेकिन याद रखना, ये सीढ़ी एक है, और ओशो कहते हैं इसमें निंदा करने योग्य, आलोचना करने योग्य कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आपने पूछा है आधुनिक पीढ़ी के बारे में, जी, ये आधुनिक पीढ़ी का सवाल नहीं है। हर पीढ़ी उस दौर से गुजरी जी, है ना? तो आधुनिक कह के आप उस पर कुछ निंदात्मक लेवल मत लगाइए, जी, है ना। हर बच्चा जवान होता है, वो उस स्थिति से गुजरेगा, जी, स्वाभाविक है। जी, पुराने जमाने में लोग ईमानदार नहीं थे, वह बात कहते नहीं थे। जी, आज लोग पढ़ लिख गए हैं, ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। वो निश्चित रूप से आईक्यू लेवल बढ़ा है, एक्सप्रेशन की क्षमता बढ़ी है, और वह बात जो पहले छुपा के रखी जाती थी, आज हम सामान्य रूप से उसकी चर्चा कर सकते कर हैं, सकते हैं। है ना। आप पॉडकास्ट में इस बात पर विचार कर सकते हैं, मैं अपना उत्तर दे सकता हूँ। जी, पहले यह संभव नहीं था, जी, इतना उसको निंदा करके रखा गया था, कोई बात ही नहीं कर सकता जी, था। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए राजेंद्र प्रसाद जी, जब उनके 4 बच्चे हो गए थे, उसके बाद पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी को दिन के उजाले में देखा था। अभी बहुत पुरानी बात तो नहीं है, जी, 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 80-90 साल पुरानी बात। जी, जी, तो ऐसा दौर था, अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देखा होता था सालों साल तक। तो निश्चित रूप से दौर बदला है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आधुनिक युग के बच्चे ऐसे हो गए हैं, नहीं, बच्चे सदा से ऐसे थे, किशोर हमेशा से ऐसे थे, लेकिन छुपा हुई सारी बातें थी। युवा व्यक्ति ऐसे ही होता था, हमेशा से होता था, ओपनली आज नहीं भी था, ऐसा है। आज हम इस बात को प्रकट कर सकते प्रकट कर हैं, सकते। है ना। हुँ, मीडिया में हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, अन्य सभी माध्यमों पे यह बात खुल के आई है। जी, पहले बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को कुछ कहने का हक ही नहीं था। संयुक्त परिवार होते थे बड़े बड़े, 30-30, 40-40 लोग एक फैमिली में होते थे, एक पूरा कबीला ही होता था। उसमें जो तीसरी चौथी पीढ़ी सबसे बुजुर्ग है, उनकी तानाशाही चला करती थी। एक दादागिरी शब्द जो है ना, वो जी, दादा से आया है, जी, ग्रैंड जी, पेरेंट, जी, है जी, ना। दादाजी की दादागिरी चलती थी, है ना। कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन लोग सदा से ऐसे ही थे।
इसलिए मैं इसमें कोई आलोचना वाली बात नहीं देखता हूँ। आज की पीढ़ी खुल्ला स्पष्टवादी हो गई है ना? दादागिरी थोड़ी कम हुई है, जी, क्योंकि संयुक्त परिवार टूटा। जी, ये तभी संभव हो जी, पाया, क्योंकि अगर सारी अर्थव्यवस्था और सारी पावर पोजीशन उस बुजुर्ग के हाथ में थी, तो बच्चों को बच्चे होने का भी हक नहीं था, जी, युवा को युवा होने का भी हक नहीं था, वो अपना जीवन ठीक से जी नहीं सकता था। जी, आज परिस्थितियां बदली हैं, जी, है ना? निश्चित रूप से इसको मैं अच्छी बात कहता हूँ। कम से कम हमें पता तो चला था कि प्रकृति ने हमें कैसा बनाया है। जी, पहले हम एक डिसेप्शन में, धोखे में जी रहे थे, तो इसको मैं एक अच्छा लक्षण मानता हूँ। आपने पूछा है कि ओशो का क्या संदेश है युवा पीढ़ी के लिए, तो यही कहूंगा कि प्रकृति ने तुम्हें जो दिया है वह काम चलाऊ है। भूख प्यास दी है ताकि तुम्हारा ये शरीर चलता रहे, जी, और काम वासना दी है ताकि यह जाति चलती रहे। जी, तुम तो एक दिन नहीं रहोगे, लेकिन मनुष्य जाति चलती रहेगी। जी, ऐसा तो सब पशु पंक्षियों के साथ किया है। जी, तो ये हमारी आदमी होने की कोई खूबी नहीं है, नहीं है। जब तक कि हम यहाँ से आगे ना बढ़ें। जी, तो जो है उसका स्वीकार सम्मान पूर्वक, है कोई कंडेमनेशन नहीं, जो है उसका स्वीकार, प्रकृति ने जो दिया है। लेकिन अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करके और ऊपर ले जा सकते हैं। हमारे पास और भी बल्ब हैं हमें जो जलाने हैं, जी, ये काम कोई पशु पंछी नहीं कर नहीं सकता, कर सकते। है ना? तो हमारी खूबी यही है कि हमारे भीतर साहस पैदा हो, हमारे भीतर प्रीति और मैत्री का जन्म हो, हमारे भीतर छुपी हुई प्रतिभा साकार हो सके, सेल्फ रियलाइजेशन हो सके, फिर आत्मज्ञान हो सके, और फिर ब्रह्म ज्ञान हो सके। उसको समाधि कहते हैं। जी, तो संभोग से लेकर समाधि तक की जो पूरी रेंज है, हुँ, ओशो इसको एक शब्द में कहते हैं, यह प्रेम की रेंज है। जी, और इसमें नीचे की सीढ़ी का भी अपमान नहीं, क्योंकि उसके द्वारा ही हम ऊपर तक जा ऊपर सकते जाएँगे, हैं। जब तक पहली पे पैर नहीं रखेंगे तो ऊपर ऊपर कैसे कैसे जाएंगे, जाएँगे? है ना? इस ढंग से युवा पीढ़ी को लेना चाहिए। हुँ, तो जहां हम हैं वहां रुक नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना। ओशो जी ने 650 किताबें लिखी, लेकिन जो एक किताब का नाम अभी आपने लिया संभोग से समाधि, सिर्फ़ यही इतनी विख्यात क्यों हुई, बाकी क्यों नहीं? लोगों की रुग्ण मानसिकता की वजह से, है ना? पैथोलॉजिकल साइकोलॉजी उनको वही सुनाई और दिखाई देता है जो वो सुनना और देखना चाहते हैं, है ना? आप एक बड़ी सी दीवार हो 100 फुट बाई 100 फुट की, और हजारों प्रसिद्ध चित्रकारों के चित्र उसमें लगा दीजिए, और एक नग्न अश्लील चित्र लगा दीजिए। अब वो हजार में से एक है, वहीं केंद्रित हो जाए, लेकिन जो भीड़ आएगी देखने, उनकी नजर सबसे पहले वहीं वहीं पड़ेगी, पड़ेगी। और बाद में जाके वो जो बताएंगे वो उसी का वर्णन बताएंगे। हुँ, 999 चित्र उन्होंने देखी नहीं, देखिए जिनमें अद्भुत कलाकृति थी, है ना? इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है, चित्रकार का पता नहीं चलता, चलता। है ना? हुँ, देखिए, अगर मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी या फिजियोलॉजी की किताब है, तो उसमें सेक्स ऑर्गन का भी वर्णन होगा, जी, उसके बिना तो विज्ञान अधूरा रह जाएगा। जी, जी, अगर मेडिसिन फार्माकोलॉजी की किताब है, उसमें नेचुरली सेक्स रिलेटेड डिसीजेस भी आएंगी और जी, उनका इलाज भी आएगा, जी, उसके विशेषज्ञ भी बनेंगे। जी, पूरी मेडिकल में तो सब कुछ आएगा ना। जी, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेडिकल साइंस अश्लील साइंस है। जी, ये पूरे मनुष्य को कंसीडर किया जी, जाएगा, जी, उसमें सब कुछ आएगा। ठीक ऐसे ही ओशो को आप सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में मत देखिए, उन पे लेवल मत लगाइए। वो पूरे जीवन के क्रांतिकारी दृष्टा हैं। हुँ, वो राजनीति के बारे में भी बोलते हैं, परिवार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी बोलते हैं, समाज में नया क्या हो सकता है उसके बारे में भी बोलते हैं, देश में क्या होना चाहिए उसके बारे में भी बोलते हैं। जनसंख्या विस्फोट पर भी उनकी क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन उनकी एक अद्भुत किताब है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ऐसा कोई विषय नहीं है जहां उन्होंने अपनी मौलिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण ना दिया हो। हाँ जी, तो जब जीवन के हर पहलू पर उन्होंने प्रकाश डाला है, क्या सेक्स जैसी चीज को छोड़ सकते हैं? जी, वह जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। जी, जीवन की शुरुआत वहां से होती है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? जी, मुश्किल तब हो जाती है पहले लोग लेबल लगा देंगे धर्मगुरु का। उन्होंने नहीं, कभी नहीं कहा कि मैं धर्मगुरु हूँ। हुँ, वो तो चिढ़ते हैं, शब्द से ही चिढ़ते हैं। जी, कभी नहीं चाहते वो कोई उन पर लेबल लगे। फिर लेबल लगा के हम कहेंगे ये कैसे धर्मगुरु सेक्स की बात कर रहे हैं, हमने ही लेबल लगाया, और फिर हम कहेंगे ये कैसे धर्मगुरु सेक्स कैसे की बात धर्म कर रहे हैं। आप उनको बंधन में नहीं बांध सकते, वो किसी कटघरे में नहीं है, वो मुक्त विचारक हैं।
और मुक्त विचारक जीवन को ऑब्जर्व करेगा, हम्म, देखेगा, और जहां भी उसे कुछ कमेंट करने जैसा लगता है, जहां कुछ सुधार हो सकता है, वहां अवश्य कहेगा, किसी चीज को छोड़ेगा नहीं। ओशो को इस बात की कतई परवाह नहीं कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, है ना। उनकी एम्फेसिस इस पे है कि जो भी सत्य मुझे दिखाई देता है उसको मैं प्रस्तुत कर सकूं, कहाँ विकास हो सकता है। जैसा अभी मान लो मैंने 7 सीढ़ियों की चर्चा की, संमुख से समाधि तक जी, जा सकते हैं। इस चीज को कैसे कोई छोड़ सकता है? इट इज सो इम्पॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि हृदय के तल पे आ जाए, मनुष्य बने, सच में आदमी, है ना। कौन है जो नहीं चाहता कि उसकी प्रतिभाओं का विकास हो? कौन है जो आत्मदर्शन करना नहीं चाहता? और कौन है जो ब्रह्म के साथ एक आत्मी नहीं हो जाना चाहता? परम आनंद जिसको कहें, सच्चिदानंद कहें। जी, हर व्यक्ति सच्चिदानंद चाहता है, जी, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता। उसको केवल सेक्स का सुख पता है, जो कि क्षणभंगुर है। जी, वो जा सकता है सच्चिदानंद तक, जी, शाश्वत परमानंद में जी सकता है। जाने का रास्ता तो वहीं से जाता है, तो कहना तो पड़ेगा, चाहे कोई अच्छा समझे चाहे कोई बुरा बुरा समझे। समझे। ओशो इस बात की कतई परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। उनको जो सत्य दिखाई देता है, बिना समझौते के वह बात वे प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करते निश्चित रूप से संभोग से समाधि की ओर उनकी 650 किताबों में से एक है। पुनः दोहरा दूं, एनाटॉमी की किताब इतनी मोटी होती है, हम्म, 2500 पेज की। हम्म, उसमें से हो सकता है 20 पेज सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर हो। जी, उस प्रपोर्शन को देखिए, लोग क्या करते हैं, वो सब भूल ही जाते भूल ही हैं। जाते हैं। उनसे पूछो, अच्छा 650 में से 65 किताब के नाम बता दो, 10%। उन्हें एक भी नाम नहीं पता। 1% नहीं और बता सकते। ये संभोग से समाधि की, और ये नाम भी नहीं पता ठीक से, जी, वो भी गलत उच्चारण कर रहे हैं, जी, है ना। संभोग से समाधि की ओर जाना कहाँ है? हम्म, उस ओर। अगर मैं आपसे कहूं गरीबी से अमीरी की ओर, तो मैं किस चीज के पक्ष में हूं? अमीरी के पक्ष में अमीरी हूं, की और गरीबी से हमें दूर हटना है। जी, स्पष्ट है। जी, अगर मैं कहूं बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, और तो मतलब बीमारी से छुटकारा पाना है पाना है। और हमें स्वस्थ होना है। जी, तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है संभोग से समाधि की ओर? जैसे जैसे हम समाधि की ओर बढ़ेंगे, संभोग पीछे छूटता जाएगा, छूटता हम जाएगा, आगे निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। है ना। मान लो हम यहाँ सोनीपत में बैठे हैं और हमें दिल्ली जाना है, इसको हम क्या कहेंगे? सोनीपत से दिल्ली जी, की ओर। जी, किंतु एक एक कदम जो हमारा दिल्ली की ओर बढ़ता जाएगा, उतने ही कदम सोनीपत पीछे छूटता पीछे छूटता जाएगा। जाएगा। जो व्यक्ति प्रेम में जीने लगता है, उसके जीवन से करीब करीब 50% सेक्स विदा हो जाता है। जी, उसने एक सुपीरियर काइंड ऑफ ब्लिस, एक बेहतर सुख का अनुभव किया है, ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा रसपूर्ण। शरीर का सुख उसके आगे फीका पड़ जाता है, जी, खत्म नहीं हो जाता, लेकिन फीका पड़ जाता जी, है। हो सकता है कभी कभार वह सेक्स में उसकी रुचि आए, लेकिन धीरे धीरे उसको लगता है कि नहीं, वो जिस हायर लेवल पे आ गया है, इससे पतन हो जाता है, नीचे गिर जाता है वो। क्रमशः वो और ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। और जो व्यक्ति प्रतिभा प्रकट करने में जीने लगा, उनके जीवन से तो सेक्स लगभग समाप्त सा हो जाता जी, है ना। बड़े बड़े महान चित्रकार, की महान गायक, की महान संगीतकार, है ना, वो एक दूसरी ही दुनिया में जी रहे हैं। उनकी पूरी जीवन ऊर्जा ने एक नया रूप ले लिया। जी, अब वह चीज संगीत में प्रकट हो रही है, और वो आदमी 6-6 8-8 घंटे संगीत का रियाज कर रहा है। उसके लिए यौन बेमानी हो गया, कोई मान्य नहीं कोई मायने नहीं उसका। रखता। वो इतना सूक्ष्म सुख का अनुभव कर रहा है, और उसमें ऐसा रस विभोर हो रहा है, संगीत जी, में डूब के तल्लीन हो जा रहा है, लौलीन हो जा रहा है। ऐसा लौलीन तो कोई सेक्स में नहीं हो सकता। जी, वो तो बहुत ही क्षणिक बात है। ये कहाँ उस छोड़ के जाएगा उस चीज को, जी, है ना। और जब ऊपर उठते हो जहाँ आत्मज्ञान घटित होता है और ब्रह्म ज्ञान घटता है, फिर तो बिल्कुल ही पार निकल गए। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सहज ब्रह्मचर्य घटित होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो शरीर का दुश्मन हो गया, कि काम वासना के खिलाफ हो गया है। हम्म, उसका रस छूट गया। ये ऐसे ही कि एक बच्चे के पास रंगीन कंकड़ पत्थर है, नदी से बटोर लाया और बड़ा सुखी और बिल्कुल सहेज के चल रहा है, बार बार देखता रहता कहीं गिर तो नहीं गया, और संभाल के रखे हुए वो घर जाके उसने छुपा के रख दिए हैं। उसको बड़ा मजा आ रहा है। फिर एक दिन उसकी उम्र बढ़ जाती है, पता चलता है इनकी कोई कीमत नहीं है, और असली हीरे जवाहरात अब उसके पास हैं। अब वो अपने खजाने में हीरे जवाहरात रखेगा,
वो पुरानी चीजें फेंक फाक देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कब फेंक दी, कब कहाँ फेंक फेंक दी, क्या दी जी हुआ। जब बेशकीमती चीज मिल गई तो जो कम मूल्य की थी वो अपने आप छूट जाती छूट है। जाती इसको त्याग नहीं कहेंगे है ना। ठीक ऐसे ही जब राम मिल जाता है तो काम छूट जाता काम छूट जाता है ना। त्याग नहीं, ये कोई तपस्या नहीं है, ये कोई दमन नहीं है, ये कोई खिलाफत नहीं है। अब परम सच्चिदानंद मिल गया, अब छोटे मोटे सुख की कौन परवाह कौन करता पर है। ऐसा हो जाता है। जी आपने एक बहुत महंगी कार खरीद ली, अब वो एक छोटी सी साइकिल आपके पास थी, अब वो कहाँ गई, क्या हुआ, टूट फूट गई कि कचरे में फेंक ध्यान गई, में भी नहीं कहाँ, रहेगा याद भी नहीं आता क्या हुआ, कहाँ हम्म गई। लेकिन एक दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट थी थी जब कार नहीं थी, कार नहीं है ना। बिल्कुल तो ठीक हम बात साइकिल से कार की ओर जा रहे हैं, हम्म ऐसा समझे, सम्मुख से समाधि नदी की की ओर, ओर जा रहे है हैं ना, प्रकृति से परमात्मा की ओर। आप नाम चेंज कर लीजिए, जी काम से राम की ओर, हम्म है ना, शरीर से ब्रह्म की ओर लेकिन इसमें भी लोग काम जोड़ देंगे राम हटा देंगे हटा देंगे। तो वो उनकी रुग्ण मानसिकता, ये मैंने कहा, हम्म है ना, उनकी सिक साइकोलॉजी। हम्म आगे मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे ओशो जी कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए अगर उनके समय में राम मंदिर की स्थापना हुई होती तो क्या वो इसका समर्थन करते देखिए, अगर वाले सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, जी है ना, क्योंकि वो सवाल ही गलत है, काल्पनिक जी है। जी और किसी काल्पनिक प्रश्न का एक वास्तविक उत्तर नहीं दिया जा जी सकता। जी हाँ, ओशो की बात मैं आपको जाहिर करूंगा। जी दो पक्ष हैं। जी ये आपने कहाँ से कह दिया कि ओशो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। जी क्या आपने उनकी किताब मैं कहता आंख अनदेखी पढ़ी है, जी गहरे पानी पैठ पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो जी कृपया पढ़िए। जी मूर्ति पूजा पर लगभग 2 घंटे का प्रवचन है। मूर्ति पूजा का सकारात्मक उपयोग कैसे किया जाए, जी मंदिर का, तीर्थ स्थान का, टीका और तिलक जो लगाते हैं चंदन का, उसका, ये 5 विषयों पर पूरी किताब में विस्तृत चर्चा है। कोई 2-2 ढाई-ढाई घंटे के एक प्रवचन है। जी सिर्फ टीका लगाने पर 2.5 घंटे का प्रवचन है। उस विरोध में नहीं है। कोई एक समझ के कर्म कांड है चंदन का टीका लगाना। अगर आपको उसका विज्ञान पता है पीछे तो बहुत यूजफुल हो सकता है। मंदिर का विज्ञान जो ओशो ने समझाया है, वो तीर्थ का विज्ञान। और ये जो आप पूछ रहे हैं मूर्ति पूजा, इट इज ए साइंस, है ना। लेकिन होता क्या है, लोग साइंस को भूल जाते हैं और कुछ चीजें उनके हाथ में रह जाती हैं और फिर वो एक कर्म कांड बन जाता है। ऐसा समझें कि किसी आदिवासी इलाके में मोबाइल का टावर लगा दें और हम आदिवासियों को मोबाइल बांट दें, उनको समझा दें कैसे इसका यूज करना है ना। और वो लोग बड़े चमत्कृत हो जाएं और खूब उसका यूज करें, खूब मजा लें, और फिर किसी कारण बस मान लो युद्ध हो गया और बाकी सारी दुनिया समाप्त हो गई, लेकिन जंगल के वो आदिवासी बच गए। लेकिन अब उनका टावर काम नहीं करता। हम्म वो इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं थी, वो तो कहीं पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। हम्म, कहीं से इलेक्ट्रिक सप्लाई होती थी, कहीं से वो वेव से जाती थी मोबाइल की। अब वो रेडियो स्टेशन ही, मोबाइल स्टेशन ही, वो सब बम विस्फोट में सब उड़ गए। जी अब वो टावर उनके पास रह गया और मोबाइल हाथ में रह गया। अब वो अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये बहुत उपयोग की चीज है, बहुत काम आती थी, है ना। अब वो करें क्या उसकी सिवाय पूजा के? अभी भी टावर के दर्शन को जाते हैं, लेकिन अब होता तो कुछ नहीं कुछ है। नहीं फिर 2-4 पीढ़ी बीत जाती हैं, तो अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा थी तो कुछ पीढ़ियां तक वो श्रद्धा चलती। कोई हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें सार है, मगर हमारे दादा के दादा कहते थे, है ना, उन्होंने फोर्स किया था कि बहुत उपयोगी चीज है। हम्म, तो उनके जीवन में रहा होगा उपयोग, हमारी पकड़ में तो नहीं आता। लेकिन 10-15 पीढ़ी पीछे जाने के बाद फिर इतना भी नहीं रह जाएगा, लोग वहां आना भी छोड़ देंगे। साल में एक आध दिन नियुक्त कर लेंगे कि एक सेलिब्रेशन करेंगे, अपन टावर सेलिब्रेशन है ना। एक दिन सब लोग अपने अपने घर से कचरे कूड़े में से जहाँ धूल धमास में पड़ा था मोबाइल, उसको निकाल के लाओ, साफ करो, पोंछो, उसको चमकाओ। जैसे दीपावली में हाँ, करते हैं तो ऐसा लोग करेंगे, है ना। और उसको देखेंगे और फिर रख देंगे अपन, फिर हम्म, साल भर के लिए भूल जाएंगे, भूल धूल जाएंगे धमास खाता रहेगा वो। एक फेस्टिवल बन जाएगा उनका। निश्चित रूप से अगर मूर्ति पूजा ऐसी हो गई है, मंदिर ऐसे हो गए हैं, तीर्थ स्थान ऐसे हो गए हैं, तो इसकी आलोचना करनी पड़ेगी कि इसका कोई यूज नहीं है। और वह भी बताना पड़ेगा कि यूज था और अभी भी हो सकता है। हमको सब कुछ रिवाइव करना पड़ेगा, पुराना सिस्टम। हम्म तो ओशो के दोनों पक्ष हैं, आप केवल एक पक्ष की बात नहीं करिए। इसलिए मैंने जिक्र किया है, उनकी किताब है गहरे पानी पैठ, जी दूसरी किताब है मैं कहता आंखन देखी, जी है ना। वो कह रहे हैं जो मैंने अपनी आंखों से
जाना है, देखा है, वो बता रहा हूँ मंदिर के बारे में। मंदिर क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है ना? और छोटी सी चीज में चंदन का टीका, इससे क्या क्या हो सकता है, पहले होता रहा है, फिर हम भूल गए। जी, हम औपचारिकता बस लगा लेते हैं टीका। जी। स्त्रियां टीका लगा लेती हैं सुहागिन का छाप समझ के, सिंबल एक समझ एक के। दूसरे को देख के लगा रहे हैं। मतलब तो कुछ नहीं बचा, किसी को कोई मतलब नहीं नहीं पता पता। उसके बारे में, देखा सीखी कर रहे हैं। हुँ, तो जहां देखा सीखी कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह आलोचना के योग्य है, क्योंकि इसका कोई भी यूज नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वह चीज यूजलेस थी। कभी उसका बहुत यूज था, और पुनः वह यूज हो सकता है। आज आप देखते हैं, हम जिस स्थान पर बैठे हैं, इसका नाम है श्री रजनीश ध्यान मंदिर। जी, हाँ, मंदिर में अगर ध्यान हो तो मंदिर रिवाइव हो जाएगा। मंदिर में अगर ध्यान नहीं हो, वहां साधना ना हो, ऊर्जा वहां की ना हो। आपने आते ही से कहा था कि यहाँ आके मुझे बहुत अद्भुत बहुत ऊर्जा का एहसास हुआ, जी, एक शांति, एक प्रीति का एहसास, जैसे किसी एक हायर लेवल पे हम पहुंच जी, गए, सम अननोन डायमेंशन ऑफ जी, लाइफ, जी, वहां एंट्री हो गई। मंदिर ऐसा होना चाहिए कि वहां आने वाला जैसे ही प्रवेश करे और उसको लगे कि आहा, जिंदगी में मानो बाहर आ गई। इतना चार्ज्ड हो वो स्पिरिचुअल एनर्जी से। जैसे चुंबक होता है ना, लोहा चुंबक के पास आए तो उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं। जी, तो ऐसा होना चाहिए मंदिर, ऐसा होना चाहिए तीर्थ स्थान। तो ये तो बड़ी मेहनत से बनाया जा सकता है। जी। अभी जो स्थिति मंदिरों की, तीर्थ स्थानों की हो गई है, वो पर्यटन के केंद्र हो गए हैं। महिलाएं अपने वस्त्र दिखाने आ रही हैं, आभूषण दिखाने आ रही हैं, सासें आ रही हैं, इकट्ठी बैठ गई, वो कहीं कोने में बहुओं की निंदा कर रही हैं, बहुएं अलग बैठी हैं। किसी को पूजा प्रार्थना से कोई लेना देना कोई नहीं, लेना वो नहीं। बहुएं सासों की निंदा कर रही हैं। और पुरुष जो आ गए हैं, वो भगवान के दर्शन करने नहीं आए, वो महिलाओं के दर्शन करने आए हैं। और मंदिर है ही नहीं, वो नाम मात्र का मंदिर है, नाम मात्र का मंदिर है। तो निश्चित रूप से इसकी तो मखौल ही उड़ाई जा सकती है, जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मंदिर नहीं हो सकता, आज भी हो सकता है। ओशो को जब अमेरिकी सरकार ने वहां से निष्कासित किया, तो ओशो ने कहा कि मुझे अफसोस है इस बात का, अमेरिका के पास कोई तीर्थ स्थान नहीं है। मैं तुम्हें एक पवित्र स्थल रजनीशपुरम देने के रजनीशपुरम। प्रयास में था। जी, अमेरिका में भी एक तीर्थ स्थान हो जाता, तीर्थ यात्री यहाँ भी आते, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक पुल उसका होता। अमेरिका चूक गया। तो तीर्थ स्थान बनते हैं जहां सैकड़ों हजारों लोग साधना करते हैं उनसे, जी, है ना? मंदिर के प्राण, जिसको हम कहते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा, जी, तो वैसे नहीं है कि सिर्फ एक छोटा सा कर्म कांड करने से और पंडित जी ने कुछ मंत्रोच्चार कर दी और मूर्ति रख दी तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसको सब लोग समझें, इसके विज्ञान को जो ओशो ने समझाया है, और उस भांति से करें। तो ओशो कहते हैं हर गांव में मंदिर होना चाहिए, हुआ करते थे पहले, है ना? गांव बड़ा हो तो मोहल्ले मोहल्ले में होना चाहिए। एक जगह तो ऐसी हो कि जहां हम जाएं और 5 मिनट के अंदर हमको शांति का एहसास हो। ठीक है, घर में बाजार में हमारी मजबूरी, काम धाम करना होगा, आजीविका उपार्जन करना होगा, वहां क्रोध कलह भी होगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, सब कुछ होगा, राजनीति भी होगी, बकवास भी होगी फालतू की। कोई जगह तो ऐसी हो जहां हम घंटे भर के लिए चल जाएं और चुपचाप बैठ जाएं, और अचानक लगे कि आई हैव एंटर्ड इन सम न्यू डायमेंशन, है जैसे ना? मुझे यहाँ आभास हुआ कि जी, हुँ, है ना? एक दिव्य लोक में जी, हम चले गए। जी, निश्चित रूप से वहां से हम लौट के फिर अपने परिवार में, समाज में, संसार में, दुकान, खेत खलिहान में आएंगे। हम एक बदले हुए आदमी होंगे, हुँ, और कुछ शांति की आवा हम वहां से लेके आएंगे। जी, तो प्राचीन युग में मंदिर ने यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जी, हजारों साल से निभाई है ना? धीरे धीरे धीरे, विशेषकर जब विदेशियों ने आक्रमण किए, मंदिरों को नष्ट किया, और उनके शासनकाल के दौरान, है ना, उन्होंने हमें अपनी पुरानी संस्कृति से विच्छेद करवा दिया, अपनी शिक्षा से भी विच्छेद करा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय कहीं हुआ करता था, तक्षशिला हुआ करते थे। संस्कृति की एक शिक्षा थी, ध्यान की शिक्षा थी, बड़े पैमाने पर वो विश्वविद्यालय थे, दुनिया के लोग आके सीखते थे अध्यात्म को, है ना? विदेशियों ने सबसे पहले जो अटैक किया, वो हमारी संस्कृति को और अध्यात्म को
उसको नष्ट किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये इनका सबसे पावरफुल पॉइंट है। अगर ये इसको जीते रहे तो फिर इनको हम नहीं हरा पाएंगे। नहीं हरा पाएंगे। बाकी की चीजें गौण हैं, है ना। भारत के लोगों ने बाकी की चीजों की चिंता नहीं कि कोई सोना लूट के ले जाएगा, सोने की चिड़िया के पंख नोच ले जाएगा, ले जाओ। यहाँ किसी को मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड ऐसा नहीं था। हम गरीबी में भी रहने तैयार हो जाएंगे। हमारे देश के ब्राह्मण हजारों साल से गरीबी में रहे हैं, जी, भिक्षाटन करना पड़ा मंजूर है, लेकिन अपना जीवन अर्पित करेंगे अध्यात्म के लिए, जी, शास्त्र ग्रंथ पढ़ने के लिए, जी। है ना। भूखे रहें तो भी हुँ, ग्रंथ पढ़ना ज्यादा जरूरी है। जी। एक टाइम भोजन नहीं मिला कोई बात नहीं, हुँ, इसके लिए तैयार थे। तो इस देश में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक एटीट्यूड रहा, मटेरियलिस्टिक नहीं रहा। तो जो विदेशी आए उनको बात समझ में आ गई कि इनकी जो जड़ उखाड़नी है अगर, तो वहां से उखाड़नी होगी। तो सबसे पहले इनके जो शिक्षा के केंद्र हैं, गुरुकुल व्यवस्था है, इनके जो विश्वविद्यालय हैं, इनको नष्ट करो। और ये जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं वो है मूर्ति और तीर्थ स्थान, है ना, इसको बिगाड़ दो, है ना। वो उनके जीवन के केंद्र बिंदु हैं, है ना। वहां से इनकी जड़ें उखड़ जाएंगी और तब लूटपाट की जा सकती है, गुलाम बनाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। उसमें इन लोगों को किसी विशेष रुचि नहीं है। हमारे जी, देश में कहावत है, कोई नृप हो हमें कहानी, जी, कोई राजा बन जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। जी, आम आदमी की धारणा ऐसी ही रही, जी, है ना। ये बात कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी कि कौन सम्राट है, जी, कौन बादशाह है। हाँ, हम अपने जीवन जीने का मौका मिलता रहे, हम आध्यात्मिक साधना में डूबने का अवसर मिलता रहे, जी। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, हुँ, है ना। चाहे हम दरिद्रता में भी रहने के लिए तैयार हो जाएं इसके लिए। तो विदेशियों ने यह बात पकड़ी और उन्होंने हमको अपने संस्कृति से अपरूटेड कर दिया। हुँ, इस दौरान बहुत कुछ महत्वपूर्ण था वो नष्ट हो गया। वो जो टावर खड़ा है, मगर उसके कनेक्शन सब डिस्ट्रॉय हो गए, हुँ, है ना। मंदिर रह गया, कर्मकांड रह गए। आज भी हम औपचारिकता निभा आते हैं पर्व त्योहार के दिन, मगर हमारे प्राण वहां स्पर्श नहीं करते, नहीं करते। है ना। हमारे प्राण वहां से उखड़ गए हैं। तो निश्चित रूप से पुनः स्थापना करनी है। तो जो है हमारे पास उपलब्ध साधन, उनको पुनः जीवंत किया जाए, है ना। नए बनाने की उतनी बात नहीं है कि नया बनाए, पुराना बहुत है हमारे पास, लेकिन उसमें प्राण तो डालें हम, जी, है ना। अकेले मकान बनाने से मंदिर नहीं बनता, है जी, ना। देखिए मकान और मंदिर, उनके डिजाइन में फर्क होता होगा, है तो वही ईंट पत्थर जी, लोहे सीमेंट जी। से बने हुए चीजें। तो केवल भवन मंदिर नहीं होता, वो तो बहुत लोगों का मन उसमें जुड़े तब मंदिर तब बनता मंदिर बनता है ना। पूरी प्राण ऊर्जा उसमें बने, वह साधना का केंद्र बने, है। हुँ, ध्यान का केंद्र बने। सच पूछो तो वह एक शिक्षालय बने, हुँ, अध्यात्म का शिक्षा केंद्र, है ना। बजाय पूजा पाठ के हम उसको एक शिक्षा केंद्र बनाएं, जहां लोग ध्यान सीख सकें, योग सीख सकें, तंत्र सीख सकें। तब जाके बात बनेगी, है ना। वो शिक्षा केंद्र बने। जी। ओशो राजनीति के बहुत वो खिलाफ थे, मतलब वो महात्मा गांधी से भी उनके विचार नहीं मिलते थे। हम्म, उनको लगता था कि जो राजनीति के हैं वो अपने लिए करते हैं। इस पे थोड़ा सा आप दृष्टि डालिए। देखिए हम सब जानते हैं राजनीतिज्ञ क्या हैं। जी, अध्यात्म का अगर कोई ठीक उल्टा विपरीत व्यक्ति हो सकता है तो वो पॉलिटिशियन जी, है ना। अध्यात्म का मतलब है अपने में उत्सुकता, स्वयं को संवारना है, निखारना है, अपनी चेतना को उन्नत बनाना है, आत्मज्ञान में पहुंचना है। ये इंट्रोवर्ट प्रोसेस है पूरी की पूरी। मुझे अपनी जीवन ऊर्जा को ऊपर उठाना है, मुझे अपने भीतर के परमात्मा के संग एक होना है। पॉलिटिशियन एक्सट्रोवर्ट है, बाहर से उसको मैनिपुलेट करना है, एक्सप्लॉइट करना है, कैसे मैनेज करे। बिल्कुल उल्टा, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्म रूपांतरण में उत्सुक है। और राजनेता जो है वह चालाकी में, धूर्तता में, किस प्रकार दूसरों को मैनिपुलेट करे, उसको स्वयं में कोई रुचि नहीं है। दूसरों को कैसे मैनेज करे, कैसे उनको एक्सप्लॉइट करे, कैसे उनका सर पे चढ़ के वो बैठ जाए, उसके हाथ में सारी पावर आ जाए। अगर इसको हम संक्षेप में कहें, आध्यात्मिक व्यक्ति शांति में उत्सुक है, राजनीतिज्ञ शक्ति में उत्सुक है। जी, वो दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। एक की यात्रा अंतर यात्रा है, स्वयं की साधना है, और दूसरा बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है, और दूसरों के ऊपर राज्य उसको करना है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी दूसरे पर राज्य करना नहीं चाहेगा, वह कभी दूसरे के जीवन में इंटरफियर करना नहीं चाहेगा।
क्योंकि उसने स्वयं का रूपांतरण करके जो शांति पाई है वो इतनी अद्भुत है। वो तो इसी को शेयर करना चाहेगा कि अगर तुम्हारी भी उत्सुकता है तुम भी ऐसा करके देख लो। लेकिन वो किसी पे थोपेगा नहीं अपनी नहीं। बात, वो किसी को अपनी बात मनवाएगा नहीं, उसको कोई वोटर इकट्ठे नहीं करने हैं। राजनेता चालाक व्यक्ति है ना, और प्रजातंत्र के जमाने में उसको वोटर इकट्ठे करने हैं। ये वही कहेगा जो लोग सुनना चाहते हैं। अब यहाँ पर अपन भेद समझेंगे। ओशो वही कहेंगे जो उनको ठीक लगता है, जो सत्य है, और राजनेता वह कहेगा जो भीड़ सुनना चाहती है, ताकि भीड़ उसको वोट दे, ठीक बात। उससे राजी हो जाए। ठीक तो बात। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हुए। हम्म। तो निश्चित रूप से ओशो जैसा कोई भी आत्मज्ञानी व्यक्ति राजनीति के खिलाफ होगा। इसमें कोई एक व्यक्ति का सवाल नहीं है किसके खिलाफ। जहां भी राजनीति है, यह मनुष्य का शोषण कर रही है, यह मनुष्य के हित में नहीं है, यह कल्याणकारी नहीं है और ना हो सकती। पुरानी सारी इतिहास की किताबें आप उठा के देख लो, किसी भी देश की, किसी भी जाति की, किसी भी जी। महाद्वीप की इतिहास की किताब, हर पेज पे युद्ध युद्ध युद्ध, रक्तपात के अलावा और कोई कहानी है ही नहीं। राजनेताओं ने क्या किया है? यही। सिवाय खून खराबे के और कुछ नहीं कुछ नहीं किया। किया। आश्चर्य की बात, हम उनके नाम में महान कैसे जोड़ देते हैं। लोग कहते हैं सिकंदर महान। तो भाई सिकंदर अगर महान है तो फिर बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, गुरु नानक को क्या कहोगे, आद्य शंकराचार्य को क्या कहोगे? महान शब्द सिकंदर के साथ ना जोड़ो। उस जमाने में जहां तक दुनिया का ज्ञान था, वहां तक उसने कत्लेआम करवा दिया। ये महान है कि राक्षस है ठीक ना? बात है। फिर बुद्ध के साथ कौन से शब्द हम जोड़ेंगे अगर सिकंदर महान है तो, ये सोच का फर्क है लोगों की। है ना? हम्म। तो राजनेता यानी खून खराबा, राजनेता यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, राजनेता यानी सेकंड वर्ल्ड वार, और राजनेता यानी द कमिंग थर्ड वर्ल्ड वार, है ना? अभी जिस प्रकार का माहौल चल रहा माहौल है चल रहा दुनिया है। में, हम एक थर्ड वर्ल्ड वार यानी कि आखिरी वर्ल्ड वार की ओर जा रहे जा हैं। रहे हैं। इसमें राजनेताओं की कृपा है, क्योंकि ये जो शक्ति का संघर्ष है, शक्ति संघर्ष से मिलती है, जी। शांति मिलती है साधना से, साधना से। शक्ति मिलती है संघर्ष से, संघर्ष। लड़ाई से। उसकी जड़ ही लड़ाई है। हम्म। हम दूसरे की निंदा करें, आलोचना करें, उसको नीचा दिखाएं, उसको नीचा गिराएं, किसी भी प्रकार, ये इनके इन प्रकार, ठीक विधि से हो सके तो ठीक विधि से, गलत जी। विधि से हो सकते तो गलत विधि से, जी। उसको नष्ट करना है ताकि हमारा साम्राज्य फैल सके। तो छोटे तल पे वही पार्टी के अगुवा कर रहे हैं, बड़े तल पे देश कर रहे हैं, दूसरे छोटे देशों को दबाने की कोशिश। जो ताकतवर है वो और ज्यादा ताकतवर हो जाना चाहता है, कमजोर को बिल्कुल ही नष्ट कर देना चाहता है। यहीं से तो युद्ध की शुरुआत होती है, इसी प्रकार। जी। वो छोटा वाला वो भी बचना चाहता है, वो भी बड़ा होना चाहता है। तो शक्ति में सदा संघर्ष होगा, जी। तो उसका अंतिम परिणाम युद्ध होगा। जो तो। अब मुश्किल क्या हुई है, युद्ध भी सदा सदा से होते आए हैं, जी। कोई नई बात नहीं है। फर्क कहाँ पड़ा है, वो जो आदिवासी जमाने में लड़ाई होती थी तो उनके पास जो हथियार थे, उनकी संहारक क्षमता बहुत कम थी। पत्थर के औजार थे कि लकड़ी की तीर कमान। तलवारें बस। तलवार भी बहुत बाद बहुत में बाद आई, में। है ना, जब मेटल की खोज हो जी, गई जी, तब। जी। लकड़ी थी, तीर कमान थे, है ना। इससे कोई कितनी हिंसा कर लेगा। हुँ। क्रोध जैसा आदिवासी को आता है, हमको भी वैसे ही आता वैसे है। ही आता है। हमारे भीतर के रसायन में कोई परिवर्तन नहीं कोई। हुआ, जी। है ना। जैसी उसकी एड्रिनल ग्लैंड एपिनेफ्रिन हार्मोन छोड़ती थी, वो पगला जी। जाता था, आग बबूला हो जाता था, हुँ। और उठा के पत्थर मारता था कि लकड़ी से किसी को चोट करता था। उतनी उसकी औकात थी, या शारीरिक मांसपेशियों के बल से पहलवानी करता जी। तो दो चार लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था, ज्यादा नहीं। आधुनिक युग में हमारे भीतर की एड्रिनल ग्लैंड तो वैसी की वैसी है जैसी हमारे पूर्वज आदिवासी की थी, जैसे अन्य जानवरों में है। वो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन पैदा कर जी, देती जी, है। जी। हम भी वैसी पगला जाते हैं, जी, जी, बुद्धि खो देते हैं। जी। लेकिन हमारे हाथ में जो मारक क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। हुँ। अब लकड़ी की जगह मिसाइल है, पत्थर की जगह परमाणु बम है, स्टार वार्स की तैयारियां चल रही हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स बन गए, दिखाई भी ना देंगे। पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, किसने क्या किया है, कुछ पता नहीं चलेगा। अचानक हवा में कीटाणु आ गया और फटाफट पूरा
देश का देश मर गया। हम्म, 1-2 दिन में इन्फेक्शन हो गया जिसका कोई इलाज नहीं था, नया प्रकार का कीटाणु, जी कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा उस पे। जी किसने फैलाया पता ही नहीं चलेगा, पूरे एटमॉस्फेयर में है वो, दिखाई भी नहीं दे रहा। ये भी नहीं पता चल रहा कि स्वाभाविक बीमारी आई है कि कृत्रिम बीमारी है, नहीं, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। तो खतरा यहाँ हो गया है, काश राजनीति और उसके जो सपोर्टर है विज्ञान, इनका विकास उसी प्रोपोर्शन में होता जितना ध्यान और अध्यात्म का होता, तो कोई खतरा ना था। हम एक शांत आदमी होते, एक प्रीतिपूर्ण आत्मज्ञानी व्यक्ति होते, जी तब खतरा नहीं था। अभी क्या, शांति और शक्ति का संतुलन बिगड़ गया, अध्यात्म बिल्कुल पिछड़ गया। वो वही है जहां 2500-3000 साल पहले था, तब से लेके आज तक कोई उसमें उन्नति नहीं हुई टेक्नोलॉजी में। जी बुद्ध भगवान छोड़ गए थे विपस्सना, आज भी लोग विपस्सना कर रहे जी हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत पिछड़ी हुई चीज हो गई वो। जी और विज्ञान लकड़ी पत्थर और तीर कमान से मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन पे पहुंच गया। जी ये बैलेंस बिगड़ गया। अब अगर वर्ल्ड वार होगा तो वह सर्वनाशी होगा। ओशो की एक किताब है महावीर या महाविनाश। अब दो ही अल्टरनेट हैं, या तो हम अहिंसा परमो धर्मा को चुने, नहीं तो फिर अब पूर्ण हिंसा। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचा जीतने को भी, ये कहने को भी नहीं बचेगा कि हम जीत कि हम गए। जीत गए। दूसरे शब्दों में इसको हम कहें, अब या तो बुद्ध अथवा युद्ध, हमारे पास दो ही चॉइस हैं, या दो विकल्प हैं बस, इसके अलावा नहीं है। अगर हम वो नहीं चुनते तो फिर हम गए, अब बचने का कोई उपाय नहीं। पुराने जमाने में युद्ध भी चलता रहता था और बचते भी रहते थे, क्योंकि युद्ध कभी भी इतना उग्र नहीं खतरनाक होता नहीं था, था, उग्र नहीं था। इतना नहीं था, हम्म, हथियार ऐसे नहीं थे। नहीं था, आदमी वैसे ही का वैसा है। आदमी वैसे ही का वैसा है, और उसके हाथ की ताकत बहुत बढ़ गई। बढ़ गई। ये तो ऐसे हो गया जैसे किसी बंदर को हमने पिस्तौल पकड़ा दी, और वो गोलियां मारे जाते हैं, खुद को भी मार लेगा खुद वो, को मार लेगा। उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति है जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं, जानवरों के हाथ में, नासमझों के हाथ में शक्ति का अपरिसीम भंडार, और ये पकड़ाया है वैज्ञानिकों ने। राजनीतिकों की शक्ति नहीं है, जी विज्ञान के द्वारा आविष्कृत शक्ति, जिसका दुरुपयोग करेंगे राजनेता। ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है, और इस संबंध में ओशो ने कुछ कहा है, मैं वो भी आपसे कहना चाहूंगा, जी यद्यपि आपका वो सवाल नहीं है। जी इससे छुटकारा कैसे हो, एक दो छोटे छोटे उदाहरण पहले कह दूं, जी कैसे विज्ञान फंस गया जी राजनीति के चंगुल में। जब हम आइंस्टीन का ही उदाहरण लेते हैं, है ना, उसका जन्म हुआ था यहूदी के रूप में जर्मनी देश में, और उस जमाने में हिटलर जो था यहूदियों को भाप बना के उड़ा रहा था गैस चैम्बर में, है ना। 60 लाख यहूदियों की उसने हत्या की, आइंस्टीन की भी करता। जी ये वहां से भाग खड़ा हुआ, अमेरिका की शरण पहुंचा। अमेरिका की सरकार ने देखा कि बहुत सुपर इंटेलिजेंट है ना, अपने काम आएगा। उन्होंने सारी सुविधाएं जुटा दी उसके लिए कि तुम जो खोज कर रहे हो इसको आगे बढ़ाओ, है ना। वो परमाणु अस्त्रों की खोज, आइंस्टीन और अन्य मित्रों की मदद से वहां की, और सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि ये खोज ऐसी नहीं थी कि आप घर बैठे बैठे कर लो अकेले। इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए, एक बड़ा सिस्टम चाहिए, बड़ा फाइनेंस चाहिए परमाणु बम के लिए, हजारों लोग चाहिए जो काम कर रहे हो अंडर में। वह हुआ, और अमेरिकी सरकार बहुत प्रसन्न हुई, है ना। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार उस जगह पहुंच रहा था धीरे धीरे, जहां पे अब 10-15 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता था। जो बड़े बड़े सेनापति हैं उनकी राय थी कि मुश्किल से 10 दिन 15 दिन और चलेगा, जर्मन और जापान घुटने टेक देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया एक तरफ थी, सिर्फ जर्मनी और जापान एक साथ थे, और वो दो देश भी बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो उनका साथ होना कोई खास मायने नहीं रखता था। तब आइंस्टीन ने पत्र लिखा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए कि परमाणु बम का उपयोग ना किया जाए जो मैंने बनवाया है, क्योंकि उतने विनाशक हथियार की जरूरत नहीं है, युद्ध खत्म होने की दिशा में जा रहा है ना। 10-15 दिन में हिटलर घुटने टेक देगा। ठीक है अमेरिकी प्रेसिडेंट को जल्दी पड़ी कि हमने इतना खर्च करके जो बनाया,
पता तो चले पता कितनी तो चले। ताकत है ना? जैसे छोटे बच्चे के हाथ में पटाखा दे दो, उसको जल्दी पड़ेगी, जल्दी से फोड़ के देखें ठीक बात कितनी जोर की आवाज करता जी। है ना? आइंस्टीन का लेटर का उत्तर तक नहीं दिया गया कभी, है ना? और हिरोशिमा नागासाकी के 1,20,000 आदमियों को राख कर दिया गया, सिर्फ जस्ट परखने के लिए, चेक करने के लिए कि चेक हमारा करने के साम लिए ठीक है। कि कितनी ताकत है, हुँ। पता तो चले, नहीं तो वैज्ञानिक मूर्ख बना रहे हो। राजनीति के हाथ में एक बार ताकत आ गई, फिर वो वैज्ञानिकों की नहीं सुनता, क्योंकि वैज्ञानिक उसका गुलाम है, उसका नौकर है, उसका चाकर है, ये उसको तनख्वाह देता है, इसने नौकरी पे रखा है और इसने आइडिया दिया है क्या खोजबीन करनी है, हुँ, हुँ। उसका काम तो नौकरी है, वो तो गुलामी कर रहा है। अब एक बहुत विकराल स्थिति में पूरी मनुष्य जाति के वैज्ञानिक हैं कि वो या तो किसी सरकार के अथवा किसी पूंजीपति के गुलाम हैं। आज से 100-150 साल पहले वैज्ञानिक एक स्वतंत्र व्यक्ति होता था, हो जी, सकता है उसकी रॉबर्ट ब्रदर्स की साइकिल की दुकान थी, है ना? और अपने दुकान के नीचे अंडरग्राउंड तलघरा था, उसमें वो एक छोटी सी हवाई जहाज बनाने की कोशिश करते रहते थे दोनों भाई को, दोनों भाइयों ने छोटी सी हवाई जहाज बना ली, बना वही ली। साइकिल के कलपुर्जे से। और उस समय वो सिलाई मशीन आ गई थी, कुछ कलपुर्जे उसके थे, जी, हवाई जहाज बन गई। पहले चीजें आसान थी, है ना? न्यूटन अपने बगीचे में बैठा था और उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज जी, लिया, है ना? अकेला व्यक्ति कर सकता था, अपना आजीविका कमाने के लिए कुछ और करता था, फ्री टाइम में वो कुछ आविष्कार करता था, जी, है ना? छोटे मोटे हो सकते थे वो। धीरे धीरे वो जो साइंटिफिक डिस्कवरी और इन्वेंशन का लेवल है वो इतना आगे बढ़ गया, अब हुँ, एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, एक बड़ी संस्था चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, इसकी फंडिंग चाहिए। अब ये छोटी मोटी चीज नहीं बन रही है। हुँ, अगर चंद्रमा पे भेजना है अंतरिक्ष यान, हुँ, तो आप अपने घर बैठे नहीं बना लोगे। जी, है ना? इसके लिए तो कितने करोड़ों डॉलर का फंड्स चाहिए, और एक आदमी नहीं बना लेगा, एक बड़ी टीम चाहिए, इसका फुल सपोर्ट चाहिए, है ना? तब जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाया। अब वैज्ञानिक या तो किसी पूंजीपति के अधीन है अथवा सरकार के अधीन है, जी, तो दोनों हालत में उसके पास फ्रीडम नहीं बची। फ्रीडम नहीं है। मैं एक और उदाहरण देता हूं, फिर हम इसके सोल्यूशन पे आएंगे। जी, आज से करीब 13-14 साल पहले, जी, है ना, इंग्लैंड की एक इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक दवाई बनाई डायबिटीज के लिए, जो बहुत इफेक्टिव थी, ब्लड शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करती थी, उस जमाने की बेस्ट एंटी मेडिसिन। डायबिटिक ड्रग, है जी, ना? जो उससे अच्छा कोई भी नहीं था। निश्चित रूप से खूब महंगी उन्होंने बेची, धड़ल्ले से खूब खूब बिकी, पूरी दुनिया में बिकी। 3 साल के बाद उस कंपनी का एक वैज्ञानिक रिटायर हुआ, और उसको पता नहीं क्या सूझी, बाहर आके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जग जाहिर कर दिया, यह दवाई बहुत खतरनाक है, इसका साइड इफेक्ट है हार्ट फेल्यूर। और यह बात हमें 10 साल से पता है, जब क्लिनिकल रिसर्च हो रहा था, उसके पहले भी जब ये प्रोसेसिंग में चल रहे थे, तभी पता चल गया था, जब जानवरों पर प्रयोग कर रहे थे कि इससे हार्ट फेल्यूर होता है, और जब मनुष्यों पे ट्रायल चला तब भी पता चल गया, लेकिन यह बात फाइलों में छिपा दी गई है। और उसने वो सब बताई, वो फाइलें कहाँ हैं, कैसी हैं, उनकी खोजबीन की जाए, और उसने केस मुकदमा दायर करवाया, है ना? और तब पता चला कि 12,000 लोग अभी हार्ट फेल्यूर के मरीज हैं ड्यू टू दिस मेडिसिन। जो मर चुके उनकी तो अपने को पता नहीं कितनी गिनती। तो सारी दुनिया से 12,000 लोगों ने मुकदमा दायर किया उस कंपनी के खिलाफ, कि हमारी जो बीमारी चल रही है वो उसकी इसकी वजह, वजह ये है। साइड इफेक्ट ये है। जी, अच्छा, चूंकि डायबिटीज को हार्ट फेल्यूर से जोड़ा जाता है, जिसको डायबिटीज हो गई, संभावना उसको हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाए, संभावना उसको कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड भी हो जाए, और इसलिए संभावना उसको हार्ट की बीमारी भी हो। जी, तो डॉक्टर इसको इस ढंग से नहीं ले रहे थे कि मेडिसिन की वजह से, ऐसा लगता है संयोग की बात है, डायबिटीज वालों को तो हृदय की बीमारी होती है, जी, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जी, है ना? वो जुड़ी हुई चीजें हैं। तो किसी ने इसको इस ढंग से नहीं लिया कि मेडिसिन की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसका कहीं उल्लेख ही नहीं था, जी, है ना? अचानक जब यह बात उजागर हुई तो हड़कंप मच गया।
सारी दुनिया के मेडिकल स्टोर से वह दवाई विड्रा करा ली गई। 12,000 मुकदमे चले, उस इंटरनेशनल कंपनी को 12,000 लोगों को मुआवजा देना पड़ा, और जो मर गए उनका तो अब कुछ हो ही नहीं सकता था, वो तो अत- गए। अता पता कितने ही नहीं। हजारों या जी। लाखों मर गए 3 साल में, पता नहीं। ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि वहां जो लोग काम कर रहे हैं वे उस मालिक के अधीन हैं। हम्म, मालिक जो कहेगा उनको वो करना पड़ेगा। उनकी रोजी रोटी का सवाल है, हम्म, उनके परिवार के भरण पोषण का सवाल है, हम्म, और इसलिए उनको अपनी बुद्धि और विवेक के खिलाफ भी जाना पड़ सकता है। अगर ऊपर से कहा गया कि साइड इफेक्ट को छिपा लो, कहीं प्रिंट नहीं करना कि ये साइड इफेक्ट होता है, ऐसी छोटी मोटी साइड इफेक्ट लिख दो कि ये होते हैं, हार्ट फेलियर मेंशन ही नहीं करना, छिपा लिया जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि काम सारा कर रहा है वैज्ञानिक बुद्धि वाला आदमी, वो है प्रतिभाशाली, हम्म, और ऊपर उसके एक बैठा है उसका मालिक, जो अक्सर इडियट, बहुत धनपति बुद्धिमान नहीं होते, आप जी। ख्याल रखिएगा। जी। ना तो राजनेता बहुत बुद्धिमान होते, ना जो और ना बहुत अमीर आदमी बहुत अमीर आदमी, बुद्धिमान होता। जो पैसे कि वाला। अमीर आदमी का बेटा पढ़ता लिखता ही नहीं, उसको जरूरत क्या है? है ना, पढ़े लिखे वो जिसको नौकरी करनी है, जी। वो तो मालिक का बेटा मालिक ही बनेगा, जी। उसको अकल की जरूरत ही नहीं है। बेअकली के सारे काम वो अमीर लोग कर रहे हैं और राजनेता कर रहे हैं, और उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर है। हम्म, ठीक बात है। और वैज्ञानिक जो प्रतिभाशाली बुद्धिमान, ये उनका नौकर है। हम्म, इसको वो जैसा नाचना चाहेंगे इसको नाचना पड़ेगा। अब ये आदमी ने आके किसी प्रकार से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली और रिपोर्ट कर दिया, अगर कहीं से लीक हो जाती है बात, इसको उड़ा दिया जाता, पहले ही खत्म कर दिया जाता। इतना हंसी खेल नहीं है, जान हम्म, जोखिम में डाल के उसने किया है ना। बुरी तरह से बदला लिया जाएगा। फिर वो लोग और भी सतर्क हो जाएंगे कि भविष्य में कोई ऐसा ना कर पाए। हम्म, अभी तो पुरानी फाइलें पकड़ा गई थी, हम्म, अब आगे से वो और धूर्त हो जाएंगे, ऐसी कोई फाइलें रखी ही नहीं जाएं, नष्ट नष्ट ही कर कर दी देगा। जाएं, ताकि कोई प्रमाण ना बचे। जी। अब आप समझिए कि मनुष्य जाति का जो भला कर सकते हैं वैज्ञानिक, है ना, वो लोग मनुष्य जाति का विनाश में सहयोग पहुंचा रहे हैं। और कारण क्या है? वो लोग सीधे जिम्मेवार नहीं है इसके, वो नौकरी कर रहे हैं कुछ धूर्त लोगों की, और उनकी मजबूरी है, ऊपर से जो आदेश आएगा उनको करना पड़ेगा। कठपुतली है एक तरीके कठपुतली से। बन गए हैं। अब आप समझ गए सिचुएशन। अब ओशो का समाधान एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। ओशो कहते हैं दुनिया के सारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, दुनिया के किसी देश के नहीं, सारी दुनिया के मिलके एक इंटरनेशनल संस्था बनाए। उन्होंने नाम दिया उसको एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट्स, है ना, वैज्ञानिकों की एक अकादमी बने, और दुनिया के सारे नागरिक जिस प्रकार अपने देश की सरकार को टैक्स देते हैं, उसका एक छोटा सा अंश, समझो 1%, अगर आप 100 रुपया देते हैं गवर्नमेंट को, तो 1 रुपया वहां भेज दीजिए, ताकि ये इंडिपेंडेंट संस्था हो सके, एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट। ये किसी के गुलाम ना हो, ये स्वयं तय करें उन्हें क्या खोजबीन करनी है क्या नहीं करनी है। तब बात बदल जाएगी, है ना, तब इंटेलिजेंट डिसीजंस होंगे, है ना। और मनुष्य, चूंकि सारे मनुष्य पेमेंट कर रहे हैं इनको, ये मनुष्य जाति के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते, नहीं उठाई। है ना। आज हम कितने चिल्लाते रहे पॉल्यूशन पॉल्यूशन, प्लास्टिक और ये और वो, चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैन्युफैक्चरर को जिस चीज में फायदा वो बनाएगा, बनाए। और वैज्ञानिक को बनाना पड़ेगा, वो उसका नौकर है। हम्म, नारी लगाने से क्या होता है? ठीक लेकिन बात। अगर वैज्ञानिकों के हाथ में ताकत आ जाए, ये क्रीम है मनुष्यों की इंटेलिजेंस की, है ना, फिर ये किसी सरकार और किसी पूंजीपति की बातों में नहीं आने वाले। इनको जो करना है वही करेंगे, हम्म, और निश्चित रूप से जब सारी मनुष्य जाति इनको आर्थिक रूप से सहयोग पहुंचा रही है, ये विश्व के खिलाफ, मनुष्य जाति के खिलाफ कभी कुछ नहीं करेंगे। तब जो नई खोजें होंगी वे मनुष्य के कल्याण के लिए होंगी। हम्म, अचानक हम पाएंगे बम वगैरह सब गायब हो गए। उनके बनाने वाले, चलाने वाले, रखने वाले, संभालने वाले तो वैज्ञानिक थे। जी। वो वहां से हटे नहीं, कि राजनेता बिल्कुल अशक्त हो जाएगा, पूंजीपति अशक्त हो जाएगा। अब वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमें किस दिशा में काम करना है। जी। और पूंजीपति को तुमको जरूरत हो तो हमारी नई खोज ले लो, नहीं जरूरत हो मत लो, कोई और ले मतलब। लेगा, हम्म, है ना। तब एकदम से रुख पलट जाएगा।
ये जो इडियट्स हमारी छाती पे चढ़ के बैठ गए हैं, है ना, इनको सुनना पड़ेगी वैज्ञानिकों की। जी वो वैज्ञानिक करेंगे काम जन कल्याण के जी लिए, है ना। अगर तुमको करना है कुछ तो इनकी अब मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि ताकत उनके हाथ में जी है ना। तो पूरा रूप एकदम से बदल जाएगा दुनिया का। और इस प्रकार न केवल हम युद्ध से बच पाएंगे, अन्य जो भांति भांति की समस्याएं फैल रही, जनसंख्या की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, भोजन की कमी है, शुद्ध पेयजल की कमी है, प्रदूषण है भांति भांति के, ये सारी चीजों से छुटकारा हो सकता है। वैज्ञानिकों के पास सब चीज का सलूशन है, लेकिन अभी वो उसको लागू ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर जिस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो फंसे लागू हुए करवाने हैं, जाएंगे वो करेगा ही नहीं। करेंगे वो किसी और के हाथ में, उसका मालिक कोई और कोई है। और है। वो मानने वाले नहीं, वो सुनने हम्म, वाले नहीं। एक बार इनके हाथ में पावर दे दो, और वो हमारे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, वो कभी कुछ अशुभ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। इस पर श्रद्धा हम कर सकते हैं, जी है ना। हमने नेताओं पर भरोसा करके देख लिया और जी बुरी तरह से विश्वासघात किया। एक प्रकार से हमने पूंजीपतियों पे भी अंधविश्वास किया है, क्योंकि हमारी मजबूरी, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम्म, है ना। एक बार इनके हाथ से पावर खिसक जाने दो, और फिर देखो यही सब कैसे जन कल्याण के कार्य में लग जाएंगे, जी क्योंकि तब इनका फायदा जन कल्याण में होगा। जी आज दुनिया का नुकसान हो, इसमें इनका लाभ इनका लाभ है ना। बिल्कुल जैसे ठीक है। मान लीजिए वो नई दवाई जो बनी थी, उसमें कंपनी को फायदा रोसिग्लिटाजोन जी नाम था उसका, जी उसमें मालिक को फायदा मालिक को फायदा है ना। दुनिया मरे से मरे, उसको मरे क्या मतलब, है ना। फिर उल्टा हो जाएगा, ये वैज्ञानिक ऐसी चीज के आविष्कार करेंगे जो लाभकारी हो, लाभकारी हो। है ना। जो नुकसानदायी उसको वहीं खत्म कर देंगे, आईडी ही छोड़ देंगे, हम्म, जरूरत क्या उसकी। और तब हम पाएंगे, अब जिसको अपनी दुकान चलानी है, अपना व्यापार बढ़ाना, पूंजीपतियों को, वो कल्याणकारी चीज को ही आगे जी प्रसारित प्रचारित करेंगे। जी बात पलट जाएगी। राजनेता भी फिर वही चीज कर पाएगा, क्योंकि सप्लाई ही उसी चीज की होगी जी जिससे हित होगा। नुकसान वाली चीज कर ही नहीं सकता वो। करें। तब दुनिया का दृश्य बदल सकता है। तो ओशो की यह अद्भुत मौलिक शिक्षा है कि एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट्स एक विश्व संस्था बने, और इसकी आर्थिक सपोर्ट दुनिया का हर नागरिक करे, करें है ना। किसी देश पे, किसी सरकार पे, किसी पूंजीपति पे डिपेंडेंट ना हो, ना ताकि स्वतंत्र रूप से निर्णय कर सकें क्या करने योग्य, क्या नहीं करने क्या। योग्य। पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है और ओशो जी के बारे में और जानने के लिए ज़रूर देखिएगा पार्ट 2।